करते जाएंगे या साथ में मुझे दे ही देंगे। कोई रोहिणी आप सबसे पहले एनरोलमेंट से संबंधित बात। अब हम फिर से अपनी जो किताब है उसी के ऊपर आते हैं। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि हर बार हमारा एनुअल वर्क प्लान बनता है, वो जिसको बोलते हैं कि योजना बनाई जाती है कि अगले सत्र में हमने अपने छात्रावास के लिए क्या करना है, क्या बजट का प्रावधान रहेगा, कहाँ पर कौन सी चीज की हमें आवश्यकता है, वो प्लान आउट आप अभी कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जब ये हमारा काम चलता है कि कहीं पे हमें हॉस्टल चाहिए, कहीं पे हमें ये चीज जो है वो चाहिए, तो उस वक्त नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। तो फिर कई बार जो है वो वहाँ से शिमला से फोन आएगा, यहाँ तक कि दिल्ली से भी फोन जो है वो जो हमारा प्लान लेकर के जाते हैं स्टेट से, जो भी ऑफिशियल जाता है वो वहाँ से फ़ोन करते हैं कि हमें ये वाला डाटा उपलब्ध करवाओ, ये वाला डाटा उपलब्ध करवाओ। तो मैं चाहती हूँ कि इस बार यहाँ से पहले से ही ये पूरी तैयारी के साथ हमारा प्रपोजल जाए, ताकि जिसमें कोई भी किसी प्रकार की कोई समस्या हमारी न रहे। इसके अलावा अब हमारी ये जो कुछ छात्रावास की बच्चियाँ आई हुई थी, मैं चाहती हूँ कि एक बार ये भी अपना जो है वो यहाँ पे अपने बारे में बताएं कि वो क्या कर रही हैं वर्तमान में, किस छात्रावास में ये हमारी बच्चियाँ पढ़ी हैं, तो उनको भी हम सुनना चाहेंगे। और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि इन बच्चियों को आज इस बैठक में हम लोग देख रहे हैं। कुछ हमारी ये पूर्व छात्राएं जॉब में हैं और कुछ पूर्व छात्राएं अभी शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ में या कहीं किसी कॉलेज में। तो ये अपने आप में क्योंकि ये जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय छात्रावास है, आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार की एक बहुत ही सुंदर और अनोखी पहल थी, जिसमें जो हमारे दूरदराज के क्षेत्र हैं वहाँ के जो ऐसे बच्चे जिनको किसी कारणवश या विद्यालय और घर की दूरी की वजह से जो है वो शिक्षा से वंचित रह सकती थी, या फिर अन्य कोई भी कारण हो, गरीबी भी हो सकता है या कोई अन्य कारण हो सकता है, लेकिन ये छात्रावास हमारे उन बच्चियों के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रहे हैं। और उन्हीं सारी गतिविधियों को हमने अपनी इस किताब में भी लेखन के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो यहाँ पे हमारी ये बेटी बैठी हुई है, यहीं से शुरुआत करेंगे। बालिका विद्यालय करिया से पास आउट हुई हूँ 2007 में, शायद मुझे याद नहीं इतना, बट और उसके बाद में अब हमीरपुर में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में सहायक के पद पर कार्यरत हूँ। नमस्कार, मेरा नाम दीपिका है। मैंने केजीपी बघेईगढ़ से पास आउट आरंभिक शिक्षा केजीपी बघेईगढ़ से की है, और अभी हाल में मैंने एचपीयू रीजनल सेंटर से एमएससी करी है मैथ्स में। नमस्कार, मेरा नाम रचना कुमारी है। मैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय साच पांडी से पास आउट हुई हूँ 2015 में। अब मैं वर्तमान में हमीरपुर में एमएससी बॉटनी में कर रही हूँ। मेरा नाम वंदना है। मैंने केजीबीवी महिला टाइप 1 और केजीबीवी महिला टाइप 4 से अपनी शिक्षा ग्रहण की है, और वर्तमान में लाइफ साइंसेज में मैं बैचलर्स कर रही हूँ डिग्री कॉलेज धर्मशाला से। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम सोनिका है और मैंने जो अपनी 12th की है केजीबीवी महिला टाइप 4 से, और मैं वर्तमान में नर्सिंग कर रही हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से। मेरा नाम लवली है। मैंने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बघेईगढ़ से अपनी 6 से 8 तक किया है, और उसके बाद मैंने गवर्नमेंट कॉलेज चंबा से एमए करी है, और मैंने उसके बाद अपनी एजुकेशन ज्ञान ज्योति बीएड कॉलेज रजोल कामरा से करी है बीएड। नमस्कार, मेरा नाम काजल है। मैं केजीबीवी की हार से पास आउट हुई हूँ, और वर्तमान में मैंने अपनी मास्टर्स इंग्लिश से कंप्लीट की है, और मेरा एमफिल का एंट्रेंस अब क्लियर हो गया, आगे मैं एमफिल करूँगी। थोड़ा सा आप अपना अनुभव हॉस्टल का भी बताएं तो बहुत अच्छा लगेगा कि वहाँ पे आपने पढ़ाई की, कैसा आपको लगा, वहाँ का क्या अनुभव है आपका? अनुभव मैम,
जब बच्चे का मानसिक विकास होता है, वैसे तो हम बोलते हैं कि 6 मंथ से स्टार्ट होता है या कुछ होता है, बट जो मेन होता है जब वो इस 11-12 साल में होता है, तो उस टाइम में हम 6 क्लास में जब हॉस्टल में जाते हैं तो हमें उस टाइम सीखना चाहिए कि हम क्या सीख रहे हैं। अगर हम जैसे एटमॉस्फेयर में होते हैं उस तरह का सीखते हैं। जैसे ही हम हॉस्टल में जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले तो हमें डिसिप्लिन सिखाया जाता है कि आपको कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, हर चीज़ सीखते हैं। उसके साथ जो हमारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है जैसे योग हो गया, PT, हर चीज़ हमने वहाँ से सीखी है, डिसिप्लिन सीखा है। उस वहाँ से शायद हम अपनी लेके आज यहाँ पर हैं। ऑल हॉस्टल वार्डन्स, टीचिंग स्टाफ एंड नॉन टीचिंग स्टाफ और जो भी KGBB पास आउट यहाँ पे गर्ल्स आई हैं, सभी को गुड आफ्टरनून। जैसे मैंने बता दिया, मेरा नाम वंदना है और मैं KGBB महिला टाइप 1 जो 6 to 8 है वहाँ से पास आउट हूँ। उसके बाद मैं KGBB महिला टाइप 4 जो 9 to 12 हॉस्टल है वहाँ से भी पास आउट हूँ। हॉस्टल का जो एक्सपीरियंस है मेरा 7 years का, वो बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग रहा है। जब मैं 6th क्लास में हॉस्टल में आई थी तो हॉस्टल में एडमिशन इसी वजह से होता है कि या तो स्कूल हमारे घर से दूर होता है और हमें इतने दूर पेरेंट अलाउ भी नहीं करते कि दूर लड़की छोटी है कैसे जाएगी, तो उस वजह से मेरा एडमिशन भी इसी कारण से हॉस्टल में हुआ था। और मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ कि मेरा एडमिशन वहाँ पे हुआ। मैं बहुत ही लेट वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ था, जून में हुआ था। और उसके बाद मैंने हॉस्टल में बहुत सारी चीज़ें सीखी है, मेरे बहुत से एक्सपीरियंसेस हैं। उस टाइम हॉस्टल की स्थिति मतलब डेवलपमेंट में थी कि इतने जैसे अभी हॉस्टल की स्थिति है उस टाइम वैसे नहीं थी। तो बहुत सी चीज़ें जो एक जैसे होता है ना, किसी चीज़ की जब डेवलपमेंट चल रही होती है उसमें बहुत सी चीज़ें ऐड ऑन होती है और बहुत सी चीज़ें सुधरती है। तो उस एक ग्रोथ में मेरी शिक्षा हुई है और मेरी बहुत सी अच्छी जर्नी रही है। मैंने बहुत कुछ सीखा है वहाँ पे। स्कूल में पढ़ी, स्कूल में भी बहुत सी चीज़ें पहले अच्छी नहीं थी, फिर अच्छी हुई। कैसे कैसे प्रयास हुए, हॉस्टल की तरफ से प्रयास हुए, वहाँ पे प्रयास हुए और हमारे वार्डन का कैसे रोल रहा कि कैसे हमने अपनी पोजीशन को एक स्टैंड करना है, स्कूल में कैसे करना है, स्कूल में क्या स्थिति थी हमारी उस टाइम और अभी क्या है, बहुत फ़र्क है। मिड डे मील की क्या हालत थी और अभी क्या हालत है, और गर्ल्स की क्या हालत है। उस टाइम क्या था कि हॉस्टल की कोई भी लड़की टॉपर स्कूल में नहीं होती थी, क्योंकि हॉस्टल की लड़कियों को वैसे ही डिमोरलाइज़ किया जाता था कि ये हॉस्टल की लड़की है, शायद इतनी अच्छी नहीं होगी। फिर जैसे जैसे हम आए, हमने वहाँ पे अच्छा एकेडमिक्स में अच्छी ग्रोथ की और एक्टिविटीज़ में अच्छी ग्रोथ की। हम टीचर्स की नज़र में आए, प्रिंसिपल की नज़र में आए। फिर हमारे कोऑर्डिनेटर्स जो हमारे हुए, जैसे पहले हमारे भूमिका मैम थे, उन्होंने भी हमें बहुत मोटिवेट किया कि अच्छा करो, और बहुत सारी हमारी इतनी हेल्प की गई एक्टिविटीज़ के तौर पे भी। जैसे हम एकेडमिक्स एक्सीलेंस करते थे तो हमें जैसे अभी एक मौका मिला है वैसी एप्रिशिएशन दी गई, जिससे हमारी और अच्छी ग्रोथ हुई। और हॉस्टल्स की कई लड़कियां जो अभी निकली है वो अच्छा और अपनी अपनी फील्ड्स में कर रही है, कुछ जॉब भी लग चुकी है। जैसे ये दीदी ये पुलिस में लगी है, ये भी KGBB टाइप 1 से पास आउट हुई है उस टाइम। तो बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। जैसे ये है, हमारे हॉस्टल में बहुत सी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि यहाँ युद्धवीर सर है, ये भी आए थे। ये इनोवेशन, कैसे यूथ में इनोवेशन का क्या इम्पोर्टेंस है, वो सब चीज़ें हमें हॉस्टल में रह के ही प्राप्त हुई हैं। बहुत सी PTM के माध्यम से हमने प्रिपरेटरी कैंप्स लगाए और भी लड़कियों को जागरूक किया कि हॉस्टल क्या चीज़ है, वहाँ पे पढ़ने के क्या लाभ है, और कैसे कैसे सरकार ने अगर सरकार इतना गर्ल्स के लिए कर रही है तो उन प्रिपरेटरी कैंप से भी बहुत सारे लोगों में जागरूकता आई है कि कैसे हम अगर अपनी लड़कियों को घर बिठा रहे हैं तो उसके बजाय हॉस्टल में भेज के हम उनको शिक्षित कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग मेरे एक्सपीरियंसेस है हॉस्टल के। और उसके बाद अगर मैं शायद हॉस्टल में नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि मैं 10th के बाद पढ़ाई कर पाती, पर +2 तक मेरी उसके बाद मैंने +1 में साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई की है। ये भी मुझे हॉस्टल की वजह से, क्योंकि शायद मैं घर में होती, स्कूल ही इतना दूर था कि शायद मैं उतना पढ़ने में नहीं कर पाती और घर के काम काज में ही मेरा ध्यान होता। तो बहुत ही मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं हॉस्टल में पढ़ी, और हमारी एजुकेशनल ट्रिप्स से भी हमने बहुत कुछ सीखा है वहाँ पे हॉस्टल में। और भी जैसे NHPC वालों की
NHPC वाले लोग आते थे, वो अलग अलग एक्टिविटीज़ करवाते थे, जैसे स्लोगन राइटिंग, पोस्टर मेकिंग, मेहंदी कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन, डेक्लेमेशन। उससे भी बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी है और वो अप्रिशिएशंस भी देते थे प्राइज़ देने से। इससे क्या होता था कि हमारे अंदर एक ये आता था कि नहीं, हमने अगली बार और बेटर करना है कि हमें प्राइज़ मिले। उस टाइम तो हम प्राइज़ के लिए करते थे, पर इन चीज़ों का लॉन्ग रन में बहुत इम्पॉर्टेंस होता है और वो हमें अभी पता लग रहा है जब हम हॉस्टल से पास आउट हो चुके हैं, क्योंकि अब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और मैं तो बहुत अच्छा। थैंक यू। मेरा नाम दीपिका है, मैं KGB बघेगढ़ की स्टूडेंट हूँ। मैंने 6 से 8 KGB बघेगढ़ में पढ़ाई करी है। मेरा उतना एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने 3 ही साल वहाँ पे लगाए हैं, पर वहाँ पे हमें हर चीज़ बताई जाती है, डिसिप्लिन बताया जाता है, कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे पढ़ाई करनी है, हर एक बात वहाँ पे समझाई जाती है। हमें वहाँ पे क्राफ्ट बताया जाता है और हमें वहाँ पे हर चीज़ के बारे में बताया जाता है। वहाँ पे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं हमें। पढ़ाई मैंने यहाँ गर्ल्स स्कूल से करी है, उसके बाद मैंने कॉलेज यहाँ PG कॉलेज चंबा से किया। उसके बाद मैं MSc करने चली गई, वहाँ पे मैंने रीजनल सेंटर HPU से MSc करी है मैथ्स में। थैंक यू। किसी भी छात्रावास की कोई आपको लगता है कि कोई ऐसा इशू है, कोई समस्या है या फिर कोई विशेष बात है जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं? दूसरा, मैंने आपसे कहा था कि हम एक और पुस्तक निर्माण कर रहे हैं, तो वो उसमें अलग से इनोवेशन हॉस्टल कि किस हॉस्टल में क्या हो रहा है। जैसे ये अभी आई थी हमारे वार्डन की हार की 3-4 दिन पहले मेरे पास, तो उन्होंने बताया कि इनकी बच्चियां जो स्टेट में खेल के आई हैं, प्लीज सुनेंगे थोड़ी देर में, क्योंकि ऐसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा है। तो मैं चाहती हूँ कि वो एक अपने आप में बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है कि किस तरह से बच्चों को स्टेट लेवल पे उन छात्राओं को पहुंचाया गया। तो मैं चाहती हूँ कि वार्डन हमारी वो आप बताएं उसके बारे में। आप यहाँ डाइस पे आ सकती हैं कि बच्चों का जो यात्रा एक किहार से लेकर के राज्य स्तरीय हमारा जो ये टूर्नामेंट हुआ है, वहाँ पे बच्ची मेडल लेकर के आई है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, उसको यहाँ पे आप आकर के वार्डन KGB के हाथ टाइप की हमारी हॉस्टल की बच्चियाँ वहाँ पे जो है, पहले तो ये है कि वहाँ पे प्लेग्राउंड नहीं है खेलने के लिए, पर एक वहाँ का लोकल टीचर है जो PTI लगा हुआ है वहाँ पे। और एक बार वो हमारे वहाँ आए, हॉस्टल में आए, उन्होंने बच्चियों के साथ विचार विमर्श किया कि मेरा ऐसा मतलब मैं कराटे वगैरह सिखाता हूँ बच्चियों को, और मैं चाहता हूँ कि हॉस्टल की बच्चियाँ जो हैं वो आगे जाएं। तो मैंने भी उनका सहयोग किया और उनके लिए जो है अपनी बच्चियों को सिखाने के लिए मतलब एक कोशिश की कि आप जो है हमारी बच्चियों को जो है कराटे वगैरह सिखाएं, ताकि बच्चियां अपना उसमें उस फील्ड में जाके अपना नाम रोशन करें। तो वो टीचर जो है अपना स्कूल टाइम के बाद 1 घंटा जो है हॉस्टल में आते थे और वीकली जो है 1 दिन जो है हॉस्टल में लगाते थे। और हमारी बच्चियां जो हैं 7 बच्चियां जो है वहाँ सेलेक्ट हुई। उन्होंने ब्लॉक लेवल पे अपना कंपटीशन किया और 6 बच्चियां जो है फिर हमारी डिस्ट्रिक्ट में खेली और उसमें 4 बच्चियों ने जो गोल्ड मेडल लिया और 1 बच्ची जो है सिल्वर मेडल लेके आई। 5 बच्चियां जो है हमारी स्टेट के लिए सिलेक्ट हुई और स्टेट में जो है 1 बच्ची जो है हमारी सिल्वर गोल्ड लेके आई है। ये मैम मैं चाहती हूँ कि आप इसका थोड़ा सा राइट अप बना के दें और उन बच्चियों की मेडल्स आ गए हैं उनके। हमारे हॉस्टल में हमारे महिला से एक ये क्रिया वाले मैडम के हस्बैंड हैं भुवनेशी, वो खेलो इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं और हमारे हॉस्टल की बच्चियों को वो वहाँ पे आके प्रैक्टिस करवाते हैं। उन्होंने एक कबड्डी टीम बनाई हुई है हमारे हॉस्टल की बच्चियों की। और हमारे हॉस्टल से एक जो बच्ची है शिवानी,
वो खेलो इंडिया के लिए सिलेक्ट हुई है। एक बच्ची हमारी हॉस्टल की शिवानी है, वो एक ये क्या था जो बच्ची गई थी केरला, श्रेष्ठ एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत एक कार्यक्रम जो था वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से चला हुआ था, जिसमें डिस्ट्रिक्ट में 4 बच्चे जो टॉपर थे गवर्नमेंट स्कूल के, उन बच्चों के लिए ये मौका मिला था। उसमें हमारे हॉस्टल की एक बच्ची जो थी वो उस कार्यक्रम में सिलेक्ट हुई थी, वो केरला जाके आई है। ऐसे कई प्रोग्राम जो हैं वो हमारे हॉस्टल में चले हुए हैं। धन्यवाद। मैम कोई आप अपने हॉस्टल की सक्सेस स्टोरी किसी से भी चीज़ से संबंधित हो, वो बच्चे की एकेडमिक से किसी टीचर ने कुछ कोई विशेष करवाया हो और वो बच्चा कुछ पहुंचा हो, कोई इस तरह की? मैं क्रिया हॉस्टल से वार्डन टाइप 3 से बोल रही हूँ। जब से मैंने ज्वाइन किया हुआ है, मेरे से पहले जो बच्चे के पास आउट हो गए उनमें से तो एक आज हमारे सामने आए वो बबीता मैडम, और 2-3 बच्चे और भी है, कोई पीओ की पोस्ट पे लगा हुआ है और एक पूनम भारद्वाज है वो कर। लेकिन मेरे सामने जो बच्चे आए हुए हैं ना, जब से मैंने ज्वाइन किया हुआ इस हॉस्टल में, तो एक काजल है लड़की, मतलब कि वो 6th में आई थी और +2 पास करके कि वो बच्ची ऐसी थी कि हर चीज़ में, पढ़ाई में भी और कढ़ाई में भी और पंक्चुअलिटी में भी, जो भी जिम्मेवारी थी उसने बहुत अच्छी तरह निभाई है। और आज के टाइम में वो जो है JBT कर रही है यहाँ पे। और दूसरी बात ये कि वो उस लड़की ने स्टेट लेवल पे भी, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा पेंटिंग कंपटीशन हुआ उसमें पार्टिसिपेट किया। उसने आज दिन तक जो भी काम किए उसमें हर चीज़ में वो फर्स्ट आती रही है। ऐसे बच्चे मतलब कि मेरे सामने जो आए हैं, मतलब कि मेरी यही कोशिश रहती कि हर बच्चे को मैं ऐसा माहौल दूँ कि वो बच्चा आगे जाके कुछ अपने जीवन में कुछ ऊंची ऊंचाई पे पहुंच सके, जिससे वो हमारे हॉस्टल का, माता पिता का और देश का नाम ऊंचा कर सके। धन्यवाद। छात्रावास के किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी ऑफिशियल के द्वारा जो प्रयास किए गए, हो सकता है वो किसी अन्य हॉस्टल में नहीं हो रहे हों, लेकिन आपने किए, उसको अवश्य हाईलाइट करेंगे, है ना? जैसे ये इन्होंने बताया किस तरह से कम्युनिटी से टीचर और तीसरा से हूँ। मुझे KGBB तीसा में ज्वाइन किए हुए 4 साल हो गए। अभी तक अपनी ओर से मैंने मतलब हमारा जो पिछले साल +2 क्लास का बैच गया, पुरानी लड़कियों का तो मुझे पता नहीं अब कौन कहाँ से क्या कर रही है, पर जहाँ तक मेरा आइडिया है वो जो +2 क्लास की हमारी 4-5 लड़कियाँ थी वो आगे चलकर बहुत कुछ आगे करेंगी। मतलब पढ़ने में भी वो अच्छी थी, ऑलराउंडर थी पूरे हॉस्टल में। और अभी जो हमारी +2 क्लास में 2-3 लड़कियां हैं वो भी पढ़ाई में भी आगे हैं, टॉप कर रही हैं। बाकी स्ट्रेंथ है हमारे हॉस्टल की बड़ी ज़्यादा। और वहाँ पे मैम सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें एक है, स्कूल बहुत दूर है, आधा घंटा हमारा लगता है। जैसे सुबह 9:30 बजे जाना 10 बजे तक है, और वहाँ से लाने ले जाने की दिक्कत आ रही है। उसमें हमारा स्टाफ वहाँ पे उनको छोड़ने भी जाता है, वापस लाने भी जाता है। नहीं तो वैसे सब कुछ बढ़िया। अपनी ओर से हमने बड़ी कोशिश की कि हम हॉस्टल को, बच्चे ही बोलती हैं कि मैम आपके आने से पहले हमें ऐसे दिक्कत आ रही थी, वैसे आ रही थी, अब जो है हमारा सब कुछ बहुत बढ़िया से चल रहा है। थैंक यू। टाइप 4 तीसा KGBB मेरा जो हॉस्टल है वो पिछले साल से ही रन हुआ है, और उसमें जो है मेरे पास अभी पिछले साल तो 23 ही गर्ल्स थी, इस साल जो है वो 34 हैं। और अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश कर रही हूँ कि बच्चियाँ कुछ अचीव करें और अपने लाइफ में कुछ बन के दिखाएँ। और अभी इस साल हमने उनके लिए कंप्यूटर क्लासेस भी शुरू करवाई हैं। पिछले सितंबर से हमने उनका शुरू करवाया है, और पढ़ाई में भी अच्छा कर रही हैं। देखते हैं आगे, हम तो यही विश करते हैं कि वो बच्चियाँ अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हों। मेरा नाम प्रेमलता है और मैं KGBB बघेगढ़ से एज ए वार्डन हूँ। और मुझे KGBB में कार्यरत कम से कम 13 साल हो गए हैं। और जो भी हमारी बच्चियाँ थी KGBB में, वो सारी एक क्लास वाइज, जैसे क्लास में हर क्लास में टॉप करती है हमारी बच्चियाँ। स्कूल में भी टॉप करती है और ऐसे क्लास में भी टॉप कर रही है।
एक एक बच्ची हर क्लास में। हमारे पास टीचरों की कमी थी, इस बार हमारे टीचर्स आ गए हैं, दोनों पार्ट टाइम टीचर जो थे, तो अच्छी कर रही है सारी बच्चियाँ। ज़्यादा तो नहीं है पर फिर भी हमारे बच्चे हर क्लास में टॉप करते हैं। और ये सारा कुछ हो पाता है हमारे पूरा जितना भी स्टाफ है उनके सहयोग से होता है ये। जैसे हमारे पार्ट टाइम टीचर हो गए, हमारी जो क्राफ्ट वर्क करवाती है मैडम वो हो गए, और अदर स्टाफ जो भी है हमारा पूरा सहयोग करते हैं, तभी हम कर पाती है वार्ड में। तो थैंक यू। मैं वार्डन टाइप 3 भरमौर से हूँ। मेरी जो ये जर्नी है वो कम से कम 13 साल हो गई KGBV में। और जब से हमारे हॉस्टल जो वो अपग्रेड हुए हैं, जैसे पहले 6 to 8 होते थे, तब तो हमें बच्चियाँ जो थी 8th पास करके निकल जाती थी, इतना उनके साथ नहीं रहता था। लेकिन अब हमारे पास +2 तक बच्चियाँ रह रही हैं, तो उनके मतलब जो भी एक्सपीरियंसेस है, जितने भी वो एकेडमिक है, को करिकुलर जिसमें भी वो पार्टिसिपेट करते हैं, अच्छे कर रहे हैं हमारे बच्चे। एक बच्ची हमारी जो थी वो स्काउट एंड गाइड में थी, वो डिस्ट्रिक्ट तक चंबा तक आई है, उसमें उसने 3-4 प्राइजेस लिए हैं, 1st 2nd पोजीशन पे रही है। एक बच्ची हमारी जो है वो योगा में मतलब उनको योगा कंपटीशन के लिए सोलन पे लेके गए थे, स्टेट लेवल पे गई थी वो, नहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गई थी। अभी ही हाल ही में जो अंडर 14 टूर्नामेंट्स हुए हैं उसमें हमारी एक लड़की जो है वो चेस में 2nd रही है ब्लॉक लेवल पे। बाकी हमारी जो बच्चियाँ वो पढ़ रही हैं, जितना भी एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा है। KGBV में बच्चों को बहुत ही आगे बढ़ने के मोटिवेशन मिल रहे हैं, इनका जो फ्यूचर है वो बहुत ही बढ़िया हो रहा है। और हम यही प्रे करते हैं कि हमारे पास जो भी बच्चियाँ आती हैं वो यहाँ से अच्छा सीखे जाएं, आगे मतलब अपनी लाइफ को अच्छे से जिए। थैंक यू। कि हार हाँ जी अच्छा क्या हो गया। अब कौन बचा? हिमगिरी, हिमगिरी से कोई और भी आ जाए। पांगी वाली भी गई है वो उनकी काउंसलिंग है। और हिमगिरी कोठी से अकाउंटेंट आ जाए हमारे, दूरी नहीं है। आओ सुनेंगे प्लीज। मैं KGBV हिमगिरी कोठी में अगस्त 2005 से कार्यरत हूँ। हमारे हॉस्टल की कई बच्चियों ने एजुकेशन फील्ड में काफ़ी अच्छा किया हुआ है। हमारे कुछ एक लड़कियां अभी तो यूनिवर्सिटी में टॉप किया हुई, जो लेटेस्ट लड़की हुई है चंपा देवी, वो यूनिवर्सिटी में MA में उसने इकोनॉमिक्स में टॉप किया हुई। और एक लड़की हमारे हॉस्टल छात्रावास से एसोसिएट प्रोफेसर लगी हुई है, वो सोलन विश्वविद्यालय में। इसके अलावा हमारी 2 लड़कियां हमारे हॉस्टल में ही एक असिस्टेंट कुक और एक कुक के पद भी कार्यरत है। इसके अलावा कुछ एक बच्ची हमारी JFT लगी हुई है, जो छात्रावास से ही पढ़ के गई हुई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाली भी आप? हाँ जी, सेंट्रल क्लरिकल में लगी हुई 2-3 बच्चे हमारे हैं। उसका भी बताओ ना, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो है वो इनकी ये कुंता जी की ना कि हार वाले हॉस्टल की, और कहीं से नहीं आ रही है। जो इनोवेशन मतलब जो अलग है, जो रूटीन की गतिविधियां हमारी ना वो तो हो ही रही हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जो कुछ हम अपने एफर्ट से कुछ नया कर रहे हैं वो अपने आप में एक उपलब्धि मानी जाएगी, तो उसको मैं चाहती हूँ। हाँ, मैं शादा खान फ्रॉम किहार। मैं जो है 6th 7th 8th में KGBV विद्यालय किहार में पढ़ी हुई हूँ। मैं अभी एज ए फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 8 साल से सेवाएं दे रही हूँ, और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मतलब अगर बोलने बैठूँ तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इतना है कि बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं जो कि हम सब लड़कियों के लिए मतलब आगे बढ़ने के लिए जो है हर संभव कोशिशें जो है वो दे रही है सरकार की तरफ से। बहुत अच्छा मतलब पढ़ाई का टाइम, ट्यूशन्स, उठने बैठने का, साफ़ सफाई का, मतलब मेरा तो मैक्सिमम बचपन जो 6th 7th 8th का जो है अभी भी ऐसे लग रहा है जैसे कल ही ख़त्म हुआ है वो, तो बहुत अच्छा है। थैंक्स मैं अपनी मतलब स्टाफ की ओर से और अपनी तरफ से मतलब जो सरकार सेवा दे रही है उसके लिए थैंक्स। मतलब और मैं आगे भी चाहती हूँ कि ऐसा ही अच्छा बना रहे और लड़कियाँ जो है आगे अच्छी शिक्षा करके आगे अच्छी सर्विसेज में जाएं। थैंक्स। कहते हैं कि ये हमारी पूर्व छात्रा जो है वो हमारे बीच में आई हैं और इन्होंने अपना एक्सपीरियंस रखा। कुछ यदि लगता है किसी व्यक्ति विशेष को लगता हो
कि मेरे हॉस्टल में ये कुछ विशेष हुआ है जो टर्निंग पॉइंट बना मेरी लाइफ में, तो वो वाली बात भी आप शेयर कर सकते हैं, किसी के दिमाग में आए तो कभी हो। अब इसके अलावा कोई भी हमारा हॉस्टल का एम्प्लॉई, चाहे वो हमारा पीटीटी है या कोई अदर एम्प्लॉई जिसको लगता है कि वो कोई अपनी बात करना चाहते हैं, हमारे अकाउंटेंट्स हैं, असिस्टेंट वार्डन्स हैं, अदर हमारे बीच में वो भी आई हुई हैं, उनके साथ भी कोई विशेष कभी इंटरेक्शन नहीं हुई। आप अपनी कोई बात रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। कार्य हमारा चल रहा है, वो वाला पार्ट जो है वो कहीं ना कहीं मिसिंग लग रहा है मुझे। उसमें आप लोग और भी सोच सकते हो, अभी हमारे पास समय है। कुछ इनोवेशन जो आपको लगती है, इनोवेशन मतलब कई बार क्या होता है ना कि हम कर रहे होते हैं लेकिन हमें खुद पता नहीं होता कि ये इनोवेशन है या नहीं है। तो वो चीज़ जो है, जैसे मान लीजिए कि हार की मैं बात करूँ, मैडम के साथ इंटरेक्शन की तो मैंने पूछा कि मैम क्या कौन सिखा रहा था, तब इन्होंने बताया कि नहीं वहाँ पर गाँव से एक टीचर जो थे वो आते थे, तो इनको खुद भी नहीं पता था कि ये इनोवेशन है। तो कई बार ऐसे होता है, हमें नहीं पता होता है, हम कर बहुत कुछ रहे होते हैं लेकिन उसके बारे में हमें लगता है कि ये तो कॉमन बात है। उस तरह की आपकी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिनको आप जो है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। किसी के भी दिमाग में यदि ये इस तरह की बात आती है तो वो बात अपनी अवश्य शेयर करें। दूसरा आप कुछ, हाँ, इसमें ना एक जो हमारी ये नई बुक बन रही है, इसमें हम एक सेगमेंट डाल रहे हैं आंचलिक खेल और खिलौनों का, शैक्षिक खेल। जो एनसीईआरटी ने अभी, आपको पता ही है कि हमारे देश में नई शिक्षा नीति अभी लॉन्च हुई है ना 2020। उसमें जो इंडिजिनियस टॉयज होते हैं हमारे, जैसे आपको बचपन में याद होगा कि बच्चे जो है वो कुछ ऐसे खेल खिलौने बनाते हैं जो वहीं के लोकल मटेरियल से बनते हैं, या कुछ ऐसे खेल होते हैं जैसे ताग और जूट खेलते थे हम बचपन में, है ना जी। तो अब एनसीईआरटी ये बोल रही कि बनस्पत इसके कि हम नए खेल, या वो खेल जो कि फॉरेन से इंपोर्ट किए हुए हैं, या कहीं दिल्ली के खेल को हिमाचल के चुराह में इंट्रोड्यूस करने से अच्छा है कि हम चुराह के ही खेलों को चुराह के बच्चों उस स्कूल में जो है वो उसको लेकर के जाएं। जैसे ये ताक जुट का खेल है, ये कितना हम बचपन में खेलते हैं और इससे जो है वो ऑड इवन का कंसेप्ट बच्चे को सिखाया जा सकता है। तो मैं कुछ इस तरह के कुछ खेल आपके सामने यहाँ बताने जा रहा हूँ जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे खेल ऐसे निकल के आएंगे, तो वो आप लिख करके दें। जब मैं आपको ये दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि ये कोई नई चीज़ नहीं है, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जब आप देखेंगे तो और आपके दिमाग में खेल आएंगे नए कि हम तो ये भी खेलते थे, वो आपने बता देने हैं, वो हमारे लिए बहुत काम के हैं, है ना। अब ये क्या है कि चील का जो पेड़ होता है उसका जो छाल है उससे ये खिलौना बनाया जाता है ना। जैसे ऐसे ऐसे करके धागे से खींचते हैं और वो गोल गोल घूमता है। तो ये मेरे द्वारा बनाया गया नहीं है, मेरे गांव में हो सकता है एक ये खेल निकली, मैंने किसी अपने दोस्त से निकाला है। तो आपने बताना कि आपके वहाँ ऐसा कोई खिलौना बच्चे बनाते हो लोकल अवेलेबल मटेरियल से, या कोई खेल खेलते हो। जैसे तो बोलते हैं हर एक व्यक्ति अगर यहाँ पे जो भी बैठा है एक एक खेल भी बताएगा ना तो हमारे पास जो है 70 खेल हो जाएंगी। फिर जैसे हुड्डू खेलती हैं, है ना लड़कियां, तो इसको हमने एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि ये जनरल है। गिल्ली डंडा है, पिट्ठू गरम है, बीच का बंदर एक खेल है, कंचे खेलते हैं बच्चे। फिर उसके साथ साथ ये लोहा लकड़ी, विष अमृत खेलते हैं ना जी, चोर सिपाही, गड्ढा चलाना, स्केट हो गई, फिर ये आंख मिचोली, फिर ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जैसे इंगण मिंगण, ये भटियात के क्षेत्र में खेला जाता है, साइड से किसी ने दिया है हमें। तो इस तरीके के कोई खेल यदि आपकी उसमें है तो आप उसको हमें ज़रूर बताएं। अगर अभी आपके मन में नहीं भी आ रहा है तो अभी आपको अगर शाई फील कर रहे हैं तो आप अपने वार्डन तक पहुंचाएं, वार्डन मैम को पहुंचाएंगे और हम तक पहुंच जाएगा। वैसे डायरेक्टली बता देंगे तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें समय की भी बचत हो जाएगी हमारे। तो इस तरीके के खेल आप बताएं तो मुझे लगता है कि उससे हमारा काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। और ये खेल स्कूलों में पहुंचेंगे, बच्चे बड़े इंटरेस्ट लेंगे इसमें। हमें छोटी सी लग रही है लेकिन बच्चा जो होता है उसको वो बड़ा। ममता मैम कुछ बोल रही है, मैम प्लीज बताएं आप। घर जाइए, घर जाइए। और भी इस तरह से कोई खिलौना यदि बच्चे बनाते हैं आपको ध्यान में है, घर ऊपर सामने है तेरे पार पत्थर है, क्या बोलते हैं? हाँ पत्थर कर रखे। आपने ये शाई नहीं करना है कि इसका नाम कुछ है, मैं नाम इसलिए दे रहा था कि आपको लगे कि ये हमें ऐसी तलाश है ना। पक्षी चलाना, बंजोड़ू होते हैं, बंजोड़ू से लट्टू बनाते हैं, है ना। इस तरीके के खेल आपने हमें बताने अगर आपकी तरफ भी है। और बोलो कोई और बोलो, बोलो।
गुड्डू खेलते हैं ना, तो जैसे वो बना होता है पत्थर के बनाते हैं ना, तो जैसे गोले बनाते हैं, 4 खाने बनाने उसके 3 खाने, तो उसमें बच्चे जो है एक टांग पे खेलते हैं वो ना, उसको गुड्डू बोलते हैं। ओके, इसका नाम डायग्राम बना दीजिए। हाँ जी बिल्कुल, हाँ वो 4 गोले होते हैं ना, 3 गोले उसमें जैसे ना लिसन आओ, ये देखो ये हमारी बच्ची जो है वो आंचलिक खेल जो पांगी का स्थानीय है उसके बारे में। हाँ मैम वो लूडो की तरह ही होता है, वो जो अंगारे होते हैं मैम, जो उससे वो लाइन देते हैं और लूडो की तरह गिनती और लकड़ी की बनती है वो खेलने वाली, और गिनती वो लूडो की तरह ही होती है। बोलते क्या उसके? चौक। चौक। 1 मिनट सुनेंगे प्लीज, लिख करके दे देना थोड़ा सा, जरूरी नहीं है वीडियो उस तरह से कोई और अन्य खेल। तो जो एक होता है बच्चा वो रुमाल लेके उन चारों के बाहर से घूमता है उनके, और उसको देखना पड़ता है कि जिसके पीछे वो रुमाल रखा है, फिर वो अगर वो देख लेता है तो उसको उसके पीछे दौड़ना पड़ता है, अगर वो दौड़ते दौड़ते उसी की जगह बैठ जाता है तो फिर उसको रुमाल उसके पीछे छुपाना पड़ता है। चौंकड़ी बोलते बच्चे और फिर वो घर बना के फिर वैसे करके वहाँ पर चूल्हा वगैरह सब कुछ मिट्टी का बना के फिर वो वैसे करके खेलते हैं। हाँ ये खाली खेल नहीं थे उस वक्त, जो खेल खेले जाते थे ये बहुत सारा जो अवधारणाएं थी वो स्पष्ट की जाती थी उसमें, है ना। कहीं पे संख्या का ज्ञान है, कहीं पे छोटे बड़े का ज्ञान है ना, कहीं पे जो है आकृतियों का ज्ञान है, कहीं पे कंसंट्रेशन की बात है, कहीं पे डिसिप्लिन की बात है। तो इनडायरेक्ट वे में एक खेल के माध्यम से बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो बच्चों के अंदर जाता है। जैसे वो झूले की तरह नहीं होती जो पेड़ के साथ रस्सी बना के भेजनी। नॉट स्टैंडिंग खो, उसमें क्या होता था, सर्कल में बच्चे होते हैं ना, और जैसे मान लो बॉयज इवन है और गर्ल्स ऑड है, तो जो दौड़ रहा होगा वो इवन के पास ही जाएगा खड़े होने के लिए, और जो अदरवाइज वो ऑड के पास गया या फिर तो फिर वो आउट हो जाएगा। और भट्टे पे होती थी ना, उस पर खेलते जो रबड़ से, सर्प सीढ़ी बोलते हैं, भट्टे पे होती थी, भट्टे पे खेलते। ये मिल सकती है इसके कोई? पहले होती थी भट्टे पे, अब पता नहीं, जैसे लूडो नहीं होती उस टाइप पुराने भट्टा होगा तो उसमें मिलेगी। 1:30 बजे एग्जैक्ट हमारा वहाँ पे लंच ब्रेक होगा, भोजन के लिए हम वहाँ पे एकत्रित हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो एक ही बार आएगा, फिर एक बार के बाद जो है वो वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन द पोस्ट लंच सेशन। साथियों, इस सत्र के बीच डाइट से हमारे पास हमारे सेक्शन ऑफिसर श्री निशांत शर्मा जी उपस्थित हुए हैं। हम अपने इस वनडे ओरिएंटेशन में सर का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। हमारी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय छात्रावासों में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फंड से रिलेटेड जो भी कोई इशू हो, कोई समस्या हो, कोई बात आप समझना चाहते हैं, तो इनके लिए स्पेशल ये मैंने सेशन रखवाया था कि सर यहाँ पे आएँ और जो भी हमारी कोई इस तरह का इशू होता है उसको रिजॉल्व करें या हमारा मार्गदर्शन करें कि हमें उस कार्य को किस तरह से करना है। तो मेरा ज़्यादा बात न करते हुए आग्रह रहेगा हमारे सेक्शन ऑफिसर श्री निशांत शर्मा जी से कि कृपया आप आएँ और फंड से रिलेटेड या फिर बजट से रिलेटेड कोई भी इशू है तो उसके बारे में हमारे जो भी सभी छात्रावासों से अकाउंटेंट्स भी आए हैं, वार्डन्स भी हैं, या इसके अलावा और क्या हो सकता है। कई बार कुछ ऐसे इश्यूज आपकी तरफ से ही आते हैं कि एक ऐसी समस्या है लेकिन हमारे पास इस हेड में पैसा नहीं है, और वो जो समस्या है या वो जो बात है वो इतनी इम्पॉर्टेंट है
कि उसको करना ज़रूरी है। तो उस तरह की चीज़ों को हम कैसे रिजॉल्व करें उसके बारे में हमारा मार्गदर्शन करना। श्री निशांत शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद कोऑर्डिनेटर केजीबीवी इंटरवेंशन श्रीमती कविता बिजलवान जी का। आप सभी लोगों का पहले तो मैं इस मीटिंग में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप में से कई लोग, खासकर जो अकाउंटेंट्स हैं और वार्डन हैं, उनसे तो मैं पहले कई बार इंटरेक्शन हुई है। हॉस्टल्स में कई जगह हमने विजिट भी किया है तो मिलते रहते हैं, लेकिन जो बाकी स्टाफ है, कई नए लोग हैं जिनसे हम पहले कभी इंटरेक्शन नहीं हुई है। तो हमारा मेन पर्पस इस छोटे से लेक्चर का यही है कि इस बार थोड़ा फंड्स का ऐसा है कि कई वक्त रिफ्लेक्ट होते हैं, कई वक्त वो एकदम से PFML से बाहर हो जाते हैं। तो हमारी उस विषय में अकाउंटेंट्स और वार्डन से तो हमारी बात फोनिकली होती रहती है। जो इश्यूज़ उनके होते हैं हम फोनिकली भी कोशिश करते हैं कि उनको अपनी हायर अथॉरिटीज़ तक पहुंचाए और रिजॉल्व करने की कोशिश करें। हमारे डायरेक्टर साहब बैठो। मैं इस मीटिंग में डिप्टी डायरेक्टर साहब श्री सोमन मिन्हास जी का स्वागत करता हूं। सर, फंड्स के रिगार्डिंग केजीबीवी हॉस्टल्स के जो फंड्स हैं उसके रिगार्डिंग फोनिकली हमें कई इश्यूज रेज करते हैं। उसके रिगार्डिंग हम इनको थोड़ा डायरेक्शंस दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कैसे कैसे करना है। तो इस बार केजीबीवी फंड्स जो हैं वो 15 दिन पहले कुछ प्रॉब्लम थी, बात हुई थी, तो उसके बाद स्टेट से लिमिट हमने एलोकेट करवा दी है पूरे फंड्स की। और साथ ही साथ जो हॉस्टल्स की रिपेयर जो अप्रूवल पैर में हुई है उसका पैसा वापस गया है और कई हॉस्टल से ये भी हमें आ चुका है। तो जो भी हमारे अकाउंटेंट्स हैं उनसे हमारा ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो ऐसे जब इश्यूज होते हैं तो एकदम से हमें आप फोनिकली, आप लेटर लिखने से पहले चाहे फोनिकली हमसे आप बात करें कि ऐसा इशू हो चुका है। अब जो हमारे लाइब्रेरी बुक्स का जो पैसा था उसको मुझे लगता नहीं कि अभी किसी ने वो शुरू किया होगा उसको खर्च करना, जबकि आपकी लिमिट में वो है। तो उसका हमने पहले डाइट में भी, जब प्रिंसिपल साहब भी जो मेंबर सेक्रेटरी आपके साथ थे, जब मीटिंग हुई थी तो उस वक्त भी हमने डायरेक्शन और उनसे उनको गाइड किया था कि कैसे कैसे इसको खर्चा करना है। बाकी अभी थोड़ी देर पहले कविता जी ने बताया कि जो हॉस्टल्स की बेडिंग्स का है, जो बेडिंग का जो रिक्वायरमेंट था जो हमने आपसे व्हाट्सएप पे मांगा था, उस पे क्या आगे किया गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा जो भी अप्रूवल थी इस बार की, वो ड्यू टू फंड्स, जो बेडिंग का अभी तक प्रोसेस शुरू नहीं हो पाया है, फंड्स हमारे जो वापस ऑटो स्वीप हुए थे और स्टेट ने वो फंड्स हमारे उठा लिए थे किसी रीज़न के चलते, वो बेडिंग का पैसा वो नहीं आ पाया। उसके अलावा बाकी जो केजीबी हॉस्टल के जो पैसा है वो हमने दिया है। अगर किसी का कोई इशू है आप हमारे साथ 1-2 सालों से भी जुड़े हैं। अप्रैल मंथ में आती है हर बार प्रॉब्लम ना। एक तो जो बच्चों का जो गर्ल्स मेंटेनेंस का पैसा है और दूसरा सैलरी का पैसा, उस पे उस मंथ में जो मई का महीना होता है ना, उसमें ध्यान आप दें। वो बहुत लेट हो जाता है उसमें बड़े सारे लोगों, क्योंकि हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी बड़ी कम है, उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। दूसरे हमें जगह जगह पैसा देना होता है, उसके दूसरे हेड में पैसा ना भी आए, पर ये जो लिमिट सेट करने वाला है, इस बार हमें पता नहीं था कि ये लिमिट 6 महीने की, हमने सोचा साल भर की मिल गई। हम तो यही सोच के चले थे लिमिट वो साल की मिली थी, लेकिन बीच में ऐसा हुआ था कि जितना पैसा अवेलेबल था उठा लिया था। ये सारी प्रॉब्लम जो अब नया सिस्टम जो इंट्रोड्यूस हुआ है साल नहीं थे तब तो बहुत ही प्रॉब्लम हुई थी। 2-3 महीने बाद मुझे डीसी के पास जाके ठीक करवाना पड़ा था। तो
तो ऐसी प्रॉब्लम्स, क्योंकि वहाँ पे जो स्टाफ है हमारा ना वो सारा ही ऐसा है कि हैंड टू माउथ वाली बात है, तो सारी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। वो चीज़ जो है वो आपने कृपया उसको शॉर्ट आउट करना है, क्योंकि बड़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें सिलेंडर बनवाने में आती है। पिछले साल मैंने 30,000 रुपये के सिलेंडर भराए थे, 2 हॉस्टल का चार्ज है मेरे पास वहाँ पे, तो सबको आती है ये प्रॉब्लम। तो ये 2 चीज़ों के पैसे तो मई महीने में, तो इस पर आपने सोच नहीं है, अब तो चलो बढ़ गया है। ठीक है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो इश्यूज हैं, ये जब SNA का जो सिस्टम आया, PFMS से जो हमारा लिमिट लगने का सिस्टम है, तब से ये ज़्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि अब पिछले साल की बात करें तो नया इंट्रोड्यूस हुआ था। नहीं सर, तो उस दिन पता क्या हुआ, जिस दिन जब तक आया 3 महीने हम प्रैक्टिस करते रहे, डाइट को बोलते रहे, स्टेट को बोलते रहे, पर जिस दिन मैं डी साहब के पास गई, मैं गई 11-12 बजे मैं गई, उस दिन हमारी लाइट कट रही थी, लाइट काटने वाले आए, मैंने कहा थोड़ी देर बाद काटो, मैं डी साहब से बात करके खुद जाके गई, तो 4 बजे ठीक होने शुरू हो गया, एक दिन में ही। तो जब एक्शन कोई भी लेंगे तो सारी प्रॉब्लम कहीं भी नहीं रहेगी, पर जब से ये होता नहीं कि मैं उनको बोलूँगी, वो उनको बोलेंगे। उसके बाद हम यही कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट फोनिकली बात हो, हम भी डायरेक्ट उसके बाद कोशिश करते हैं कि ऊपर से मैटर रिजॉल्व करें। सबसे ज़्यादा सिलेंडर बनाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। अभी ठीक अब तो अब आगे फिर ठीक होगा। अब उस दिन, अभी थोड़े दिन पहले फिर क्रश हुए हम। अब हमें भी लाख रुपए तनख्वाह मिलती हो तो चलो हम भी करते हैं, अपनी तनख्वाह मिलती है ऊपर से, क्या कर सकते हैं। पिछले साल तो सोचो कि हमने लोग ऐसे अकाउंटेंट ने अपनी पत्नी के पैसे ले लिए 10,000 रुपये, वो मिंजर नहीं जा पाई, स्वीपर थी हमारी, उसके अकाउंट से पैसे निकलवा लिए, उनके घर वालों से पैसे मांगे, किसी बाजार में किसी से पैसे मांगे, मैंने सिलेंडर करवाने में बड़ी प्रॉब्लम आई। और इस बार तो नहीं है ना, इस बार नहीं, बस तो मैंने तो पिछली बार नहीं। हमने देखा था जैसे कई होटल ना कई सॉरी ये जो हॉस्टल हमारे कई जगह रेंट पे चल रहे हैं, उनके एग्रीमेंट प्रॉपर नहीं हो रहे। जो एग्रीमेंट्स हैं वो उसको प्रॉपर करवाइए, 31 मार्च तक कराइए और फर्स्ट डेट को फिर से रिन्यू कराइए आगे फर्दर। अगर वो आपके अगर आपकी जो किराए पे बिल्डिंग ली है, चाहे उसका हो, चाहे जो आपने एम्प्लॉय को आपने जो एग्रीमेंट हर साल रिन्यू होता चाहे उसकी बात हो, उसको टाइम पे रिन्यू करवाइए। और बाकी कोशिश करिए जो आपको KGBB में आपको जो एडवाइस आपको बजट बांटा हुआ है उसी में रिस्ट्रेन रहने की कोशिश करनी है। अगर आपको लगता है कि कहीं फूडिंग में ज़्यादा लग रहा है तो आप उसको उसमें एक प्रस्ताव का रहता है कि प्रस्ताव डाल के मिसलेनियस में से आप उसको कर सकते हैं, पर वो भी थोड़ा जस्टिफाइड तरीके से प्रॉपर तरीके से प्रस्ताव वगैरह डाल के। बाकी किसी की कोई प्रॉब्लम रहती है तो पूरी के लिए कर ही लेते हैं, अकाउंटेंट्स हमारे साथ जुड़े होते हैं, पुराने भी जुड़े होते हैं। बाकी जो बेडिंग का है, बेडिंग का जब होगा आपसे दोबारा व्हाट्सएप पे हम कर लेंगे। फिर उसमें हमने रिवाइज का बोला था इनको, उसमें डेट ऑफ प्रीवियस परचेज का बोला था, वो भी किसी के रहते हैं। अभी इनके सैलरी के और खाने पीने के तो नहीं कर दिया सर, है ना, नहीं तो सैलरी की भी नहीं होनी चाहिए। वो भी तभी आई थी जब फंड्स सैलरी के भी है ना फंड, सब है सर। सिर्फ बेडिंग लाइब्रेरी बैटिंग और लाइब्रेरी 1,25,000 जो दिया था उनका उठ के शिमला वापस पैसा चला गया, वो बैंक की गलती से हुआ। कौन है वो? वैसे 2 हॉस्टल लाइब्रेरी वाला जो फंड आपको प्रोवाइड किया था नहीं मिला, 1,25,000 की लिमिट लगाई है नहीं आया सर, किसी को नहीं खातों में आया ही नहीं है पैसा, नहीं है। चलो सारे उठ गया उसके रिगार्डिंग नहीं। अभी आपके पास क्या क्या है इसमें, क्या है? लाइब्रेरी का नहीं एक आया हमारे गांव में ना, नए खुलवाए थे उसमें नहीं आया, बाकी तो सारा पैसा है। नहीं लाइब्रेरी के लिए आपसे अलग से बैंक की डिटेल ली गई थी। नहीं अभी हमारे से जो अकाउंट खोल दिया मैंने ना, नए अकाउंट पैसा भी चला गया नहीं, डाले नहीं सर उसमें, बैंक वाले बोलते आया ही हो सकता है वो ऑटो साल हो गया हो। नहीं सर, वो स्टार का अलग से पैसा वो डाइट से इनपुट होगा, क्यों नहीं अपने बैंक की पासबुक अपडेट करवाना, अगर नहीं होगा तो फोन कर लेना हमें एक बार। सभी करो अकाउंटेंट है अपने अपने हॉस्टल, अगर नहीं आया हुआ है तो ठीक है। और सर प्लान में देख लीजिए बच्चों के खाने का पैसा बहुत कम है, डोनेट करवा रही हूँ। साथियों, आज हमारे इस दूसरे सत्र में हमारे बीच में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे जिला परियोजना अधिकारी एवं
उप शिक्षा निदेशक प्रारंभिक श्री सुमन कुमार मनहास जी हमारे बीच में आए हैं। सर, आपका इस वनडे ओरिएंटेशन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि सदैव जब भी कोई काम हम कहते हैं कि सर ऐसे करना है, हमने इस इंटरवेंशन में ये कार्य करना है, और अभी भी ये जो कार्यशाला हमने करनी थी 2 साइमल्टेनियसली चली हुई हैं। एक नीचे हमारी बुक राइटिंग की और एक ये आप लोगों की केजीबीवी छात्रावास की। तो सर से मैंने जैसे ये बात की, उन्होंने कहा आप काम कीजिए। तो ये चीज़ अपने आप में एक बहुत अधिक हमारे अंदर सकारात्मकता को भरती है कि कभी भी किसी काम के लिए कभी भी मना नहीं किया। कोई भी काम हो तो सर का हमेशा यही रहता है कि आप काम कीजिए। तो सर, हम आपके आभारी हैं कि हमेशा आपका इसी तरह से मार्गदर्शन और सहयोग हमें मिलता रहता है। बहुत ही कम टाइम स्पेन में हमने ये कार्यशाला शेड्यूल की, और उसके बावजूद आप सभी फील्ड से इतनी अधिक संख्या में आए। इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, मुझे कल तक भी आइडिया नहीं हो रहा था कि कितने आएंगे, क्योंकि ग्रुप में कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। लेकिन आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। और सर, आज का ये जो हमारा ग्रुप है, ये मिक्स्ड ग्रुप है, जो हमारे सारे हॉस्टल के स्टाफ मेंबर्स हैं वो, प्लस कुछ एक हमारी जो पास आउट गर्ल्स हैं जो कुछ अपने जीवन में कुछ बनी हैं, कुछ पढ़ाई कर रही हैं, या कुछ जो सेवा में हैं, तो कुछ एक गर्ल्स, चाहे संख्या वो कम है क्योंकि कई बच्चियों की शादियां हो गई हैं, कई आउट ऑफ स्टेशन हैं, तो उनमें से कुछ ऐसी भी हमारी पूर्व छात्राएँ छात्रावासों से आई हुई। तो सर, आज ये हमारी एक दिली इच्छा थी कि जो पुस्तक हमने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय छात्रावास की तैयार की है, उसका विमोचन हम आपके हाथों से करवाना चाहते थे, और आज ये सुअवसर भी हमें मिल गया है, वो अवसर हमारे पास ये आ गया है। तो आपके कर कमलों से इस हम पुस्तक का विमोचन करेंगे। किरण जी, आपसे आग्रह रहेगा, पर ये BEO साहब होंगे, उनको देखो बोला, अगर वो आगे हैं तो उनको कृपया उनको भी बुलाएं। सर, ये पुस्तक लेखन के कार्य में हमारे 6 साथियों की टीचर्स जो हमारे साथ सदैव इस लेखन कार्य में जुड़े रहते हैं, वो हमारे बीच में आज इस कार्यशाला में भी उपस्थित हुए हैं। इन्हीं के सहयोग से, इन्हीं के प्रयासों से जिला चंबा ये 2 पुस्तकों के निर्माण की बहुत बड़ी भूमिका निभा चुका है। और मुझे लगता है कि मैंने बार बार बात कर रही हूँ कि प्रदेश के अंदर कहीं भी किसी भी जगह इस तरह का प्रयास अपने आप में हुआ है कि किताबें निकालने का। एक हमने किताब निकाली बाल ज्ञान तरंग, जो 1ली से 5वीं तक के बच्चों के लिए एक जिसको इंटीग्रेटेड बुक है, जिसमें जनरल नॉलेज, जो कि सामान्य ज्ञान की कोई पाठ्य पुस्तक हमारे विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में कहीं पर नहीं लगी है। तो वो प्रयास किया डाइट चंबा ने समग्र शिक्षा के अंतर्गत, और इसी कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के अंतर्गत वो बुक भी हमारी जो है वो तैयार होकर के विद्यालयों में हर प्राथमिक विद्यालय तक वो किताब पहुंच गई है। चाहे उसकी प्रति 1 ही पहुंची है, जबकि उसकी डिमांड अभी भी बार बार आ रही है कि वो किताबें और विद्यालयों में जानी चाहिए। 1 प्रति जो है वो हमने सभी विद्यालयों में दी है। और उसके बाद हमने पिछले वर्ष जो है वो ये हमारे जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय छात्रावास हैं, उनकी एक पुस्तक जो है वो तैयार की, जिसके अंदर छात्रावास की हर छोटी से बड़ी गतिविधि की बात हो, फंड्स की बात हो, स्ट्रक्चर की बात हो, हर चीज़ को क्लियर करने का प्रयास अपनी तरफ से किया गया। और उसमें उसी किताब में हमने एक सेक्शन ऐसा भी रखा, जो भी हमारी पूर्व छात्राएं जो हमारे छात्रावासों से निकली हैं और कहीं अपने जीवन में कुछ करके दिखाया है जिन्होंने, उन बच्चों को भी हमने स्थान दिया है। तो आज ये एक अपने आप में मैं पावन दिन समझती हूँ कि आज इस पुस्तक का विमोचन हमारे उप शिक्षा निदेशक महोदय के हाथों से, कर कमलों से होगा। मेरा युद्धवीर जी से आग्रह रहेगा कि जो अभी वाली बुक है उसको थोड़ा सर के सामने प्रेजेंट करते हैं। अभी तक हमने क्या काम किया, जल्दी से हम उसको कर लेते हैं, है ना सर। 2 मिनट में जो हमारी दूसरी बुक का जो कार्य चल रहा है उसके बारे में। ये उड़ान हौसलों की नहीं सर, ये इसका तो विमोचन होगा जो सर अभी बनने जा रही है। जो कल से सर हमने ये काम शुरू किया,
उसके बारे में बेस्ट प्रैक्टिसेस इन स्कूल्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट चंबा, मतलब चंबा के जिला के हमारे विद्यालयों में कहीं पर भी कोई बेस्ट प्रैक्टिस है तो उसके लिए हम ये पुस्तक निर्माण कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आदरणीय जिला प्रारंभिक उप निदेशक महोदय और जिला परियोजना अधिकारी, इसके साथ साथ अनुभाग अधिकारी और मैडम डॉक्टर कविता विजलवान जी, यहाँ पर उपस्थित केजीबीवी के साथ जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हितधारक हैं, आपका स्वागत है। और मैं जल्दी से जो हम अगले 1 महीने के अंदर हमने जो टारगेट लिया है एक पुस्तक के निर्माण का, किस तरह से वो पुस्तक रहेगी उसके ऊपर मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो आप सभी को आज बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूरे भारतवर्ष में जो है बाल दिवस मनाया जा रहा है, तो उसकी आपको सबकी शुभकामनाएं। और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो पुस्तक है ये हमारे आदरणीय जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर महोदय हैं उनके प्रेरक नेतृत्व में और जो हमारे कोऑर्डिनेटर मैडम हैं उनके कुशल मार्गदर्शन में हम इसको जो है वो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी हम देखेंगे कि हमारी ये पुस्तक जो हम करने जा रहे हैं वास्तव में है क्या, इसका रैशनल क्या है, तर्क संगतता क्या है, क्यों हम इसको कर रहे हैं, हमारा कार्य क्यों विशेष होने वाला है, ये पुस्तक ऐसा क्या खासियत इस पुस्तक में होने वाली है, किस तरह से हम कार्य करेंगे, हमारी मेथोडोलॉजी क्या रहेगी, कार्य प्रणाली क्या रहेगी, और प्रपोज टाइमलाइन जैसा कि मैंने आपको बताया भी उस पर हम बात करेंगे। और साथ ही पुस्तक में हम क्या कुछ डालने जा रहे हैं, क्या कुछ सम्मिलित रहेगा पुस्तक में, और उसके बाद आप सभी के सुझाव जो है वो अपेक्षित रहेंगे। और अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हम करने क्या जा रहे हैं। तो जिला चंबा के शैक्षिक नवाचारों पर आधारित एक पुस्तक का निर्माण करने का हमारा प्रयास है अगले 1 महीने के अंदर। ये एक ऐसी पुस्तक होगी जिस पुस्तक में हम जिला चंबा में वर्तमान समय में जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हो रही हैं उन सबको इनकॉर्पोरेट करने का प्रयास करेंगे, जो भी एजुकेशनल इनोवेशंस हैं उनको इस पुस्तक में डालने का प्रयास करेंगे और एक दस्तावेज के रूप में इसको संग्रहित करने का प्रयास जो है वो करेंगे। और इसका करने की ज़रूरत ये है कि अब तक इस तरह का कोई भी प्रयास जो है वो सरकारी शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो अभी तक नहीं हुआ है कि किसी जिला विशेष ने इस तरीके से कोई पुस्तक बनाई हो जिसमें उस जिला में वर्तमान में प्रचलित एजुकेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को शामिल किया जाए और उसको जो है वो बहुआयामी स्वरूप दिया जाए। इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो ये पुस्तक विशेष क्यों होगी, क्योंकि अपनी तरह की ये एक पहली पुस्तक है जो कि जिला चंबा में बनाई जा रही है। ये पुस्तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से विद्यालय में पहुंचेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हार्ड कॉपीज की पहुंचेगी, हो सकता है प्रिंटिंग की कॉपियां कम हो, तो ऑफलाइन के अलावा जो ऑनलाइन है वो हर जगह हर कोई इसको अपने मोबाइल से एनी टाइम एक्सेस कर पाएगा। इसके साथ ही पुस्तक जो वो QR कोड के रूप में उपलब्ध रहेगी। जैसा कि आप QR कोड देख रहे हैं, जैसे ही आप इसको अपने गूगल लेंस से स्कैन करेंगे तो वो पुस्तक जो है वो जैसे बाल ज्ञान तरंग खुलती है, आपकी ये KGBB की बुक खुलती है, ये भी उसी तरीके से जो है वो ओपन हो जाएगी। और इसमें जो इनोवेशंस हम डालेंगे, जो टीचर्स की इनोवेशन होगी वो मैक्सिमम 0 इन्वेस्टमेंट पर आधारित होंगी, यानी शून्य निवेश पर आधारित नवाचार होंगे, ताकि उसकी रेप्लिकेशन की जो पॉसिबिलिटीज है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए और हर विद्यालय में उसको सरलता से जो है वो उसके ऊपर कार्य किया जा सके। और जिला चंबा में जैसा कि मैंने कहा कि हो रहे शैक्षिक नवाचारों के एक दस्तावेज के रूप में संग्रहित करने का प्रयास रहेगा। पुस्तक ऑनलाइन फ्लिप बुक के रूप में भी उपलब्ध रहेगी। ये एक नई तकनीक है जिसमें कि वर्चुअल बुक होती है लेकिन उसको रियल बुक की तरह एक्सपीरियंस आता है, यानी उसके पन्नों को पलटने का अनुभव रहता है, फ्लिप बुक उसको बोलते हैं। तो उस रूप में हम अपनी इस पुस्तक को ढालने का प्रयास करेंगे। और पुस्तक में जो सम्मिलित नवाचारी गतिविधियां होंगी वो सिर्फ लिखित रूप में ही नहीं होंगी, उनकी सिर्फ पिक्चर्स ही नहीं होगा, उसका वीडियो QR कोड भी उपलब्ध होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई गतिविधि है और वो गतिविधि टीचर उसको पढ़ने के बाद भी उसको एक्सप्लेन नहीं हो रही है कि ये कैसी है, तो वो QR कोड उसका साथ में रहेगा मैक्सिमम गतिविधियों का, तो टीचर उसको स्कैन करके उसकी वीडियो को भी लाइव देख सकेगा कि एक्चुअल में ये एक्टिविटी कैसे परफॉर्म की जाएगी। और इसका जो आज हम सर के माध्यम से इसका आज विमोचन भी कर रहे हैं कि एक QR कोड हमने और जनरेट किया है गूगल फॉर्म के माध्यम से। इस QR कोड को स्कैन करके आप में से कोई भी और पूरे जिला चंबा का कोई भी टीचर जो है वो इस QR कोड को स्कैन करके अपना नवाचार हम तक भेज सकता है। यदि आप ट्राई भी करना चाहें तो अपने फ़ोन के गूगल लेंस को ओपन करके यदि आप चाहें तो इस QR कोड आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको स्कैन करें, एक फॉर्म आपके पास खुलेगा और उस फॉर्म को जैसे ही आप भरेंगे वो डाटा बैक एंड पे हमारे पास आ जाएगा और उसको हम इस बुक में इनकॉर्पोरेट कर देंगे। तो ये भी हमने इसमें सुविधा जो है वो रखी है। और इसको बनाने में जो है वो जिला चंबा के अनुभवी और युवा यानी कि एक्सपीरियंस और यूथ का एक मिक्सचर ब्लेंडेड टीम हमारे पास है जो कि इस पुस्तक को बनाएगी। और उम्मीद करते हैं कि ये पुस्तक अपने लक्ष्यों में जो है वो उसको पूरा करने में सफल होगी।
हमारी मेथडोलॉजी सर हम ब्लेंडेड फॉर्म में काम करेंगे, ऑनलाइन भी हम काम करेंगे और ऑफलाइन भी काम करेंगे। जैसे अभी 2 दिन की वर्कशॉप है, इसके बाद हम जूम या अन्य प्लेटफॉर्म्स जितने भी अवेलेबल हैं उसमें हम अपने घर से ही बैठ करके जो इस पुस्तक को बनाने का कार्य करने वाले हैं। इसके साथ सर हमारी जो संभावित समय सीमा है, हमारी ये दिली इच्छा है कि इस पुस्तक का विमोचन भी आप ही के हाथों हो। तो दिसंबर महीने का जो हमने टारगेट इसमें लिया है और हमारा ये पूरा प्रयास है कि दिसंबर महीने तक हम इस पुस्तक को बना करके आप ही के आशीर्वाद के माध्यम से जो हम इसका विमोचन करेंगे सर। इसके बाद इसमें पुस्तक में होगा क्या क्या, सबसे पहला तो मैंने ये बता ही दिया कि इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी, यानी वो चीज़ें जो अध्यापक कर रहा है काफ़ी समय से, जिसकी टेस्टिमोनियल अध्यापक के पास है, उसने किया है, रिजल्ट आया है, वो बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी। दूसरा, ऐसी नवाचार होंगे जो अभी बहुत कम स्कूलों में है या इक्का दुक्का स्कूलों में, लेकिन जिनकी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो भी एक बेस्ट प्रैक्टिस का रूप ले सकती हैं, उन नवाचारों को शामिल किया जाएगा। तीसरा, एक मैं एग्जांपल भी देना चाहूँगा, मुझे याद है आज भी 2013-15 में हमने एक डाइट में प्रेरणादायी शिक्षक, इंस्पायरिंग टीचर करके सर की गाइडेंस में एक मैगजीन निकाली थी। उसमें सर ने एक बड़ा अच्छा विजन डॉक्यूमेंट, दृष्टि पत्र हमारे साथ शेयर किया था। और मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि अपने 7 सालों के जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, इसमें मैं इस विजन डॉक्यूमेंट पर ही पूरी तरह से कार्य नहीं कर पाया हूँ। और आप देख सकते हैं कि एक विजन डॉक्यूमेंट जो सर का था 3-4 पन्नों का, वो अपने आप में इतना विशाल है, बृहद है कि उस पर कार्य करते करते 7 साल हो गया, लेकिन पूरा हम उसको आज भी नहीं कर पाए हैं। तो इस तरीके के शैक्षिक नवाचार हम इसमें डालेंगे। और सर अभी एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में हमारे बीच में है, लेकिन मूल रूप से अंतःकरण से सर एक अध्यापक हैं और इनके पास बहुत सारे नवाचार हैं। इनके यही नवाचार जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक ये है और एक ये भी है। तो इस तरह के नवाचारों को हम सम्मिलित इसमें करेंगे और हम चाहेंगे कि सर और भी इनपुट हमें इसमें दें, अपना इंसाइट हमें दें, ताकि हम इस पुस्तक को और ज़्यादा बेहतरीन बनाने में सफल हो पाएं। तो ये कुछ नवाचारों के उदाहरण है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बाल संसद है, आज वो हर जगह प्रचलित है, लेकिन ये उस समय की बात है। 2013 में सर ने ये डॉक्यूमेंट दिया था, तो बनाया तो उससे भी पहले होगा, 2009-10 की बात हो सकती है, शायद उससे भी पहले का ये डॉक्यूमेंट है, जब कोई सोच भी नहीं सकता था कि स्कूलों में बाल संसद, इवन बाल न्यायालय का जो इसमें कंसेप्ट दिया, वो तो आज तक भी हम अपने स्कूलों में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, ना मैंने कहीं सुना है कि किसी विद्यालय में हो पाया हो। तो ये विजनरी डॉक्यूमेंट है जो कि मुझे लगता है कि हमें काफ़ी कुछ आगे भविष्य में मदद करेगा स्कूलों के लिए। इसके साथ तीसरी चीज़ इसमें इनोवेशन के बाद रहेगी सफलता की कहानियाँ। इसमें हम सर टीचर्स की इंडिविजुअल सक्सेस स्टोरीज को दिखाएंगे कि कैसे टीचर ने कैसे विपरीत परिस्थितियों में, अभाव में प्रभाव, इसका टाइटल हम देंगे सर, कि अभाव में भी अध्यापक ने कैसे अपना प्रभाव जो है वो स्थापित करने का प्रयास किया है। और एक हम इसमें सर इंस्टीट्यूशनल सक्सेस स्टोरीज को भी लेंगे, जिसमें एसएमसी के महत्वपूर्ण सहयोग से और पूरे की पूरी कलेक्टिव एफर्ट से कैसे स्कूल का कायाकल्प हुआ है, और वो कहानियाँ जो है वो संस्था के सामूहिक प्रयास जिसमें झलकते हो, उनको हम इसमें करवाने का प्रयास करेंगे। जैसे एक एग्जांपल हमारे पास है तीसा के एक विद्यालय का, कि वहाँ स्कूल का ग्राउंड तो बन गया, लेकिन ढलानदार हमारे क्षेत्र होते हैं, तो वहाँ उन्होंने जब अपने स्थानीय कम्युनिटी से बात किया, तो उन्होंने उनके पास जो भी नेट वगैरह पड़े थे पॉली हाउस के, वो सारे यूज़ करके चारों तरफ एक बाउंड्री उसकी क्रिएट कर दी। तो वो वॉलीबॉल की प्रैक्टिस बच्चों ने वहाँ पर की, और उसके बाद स्टेट में पहली बार डिस्ट्रिक्ट चंबा जो है वो विनर यानी गोल्ड मेडल भी लेकर के आया। तो ये कहीं ना कहीं मतलब एक ढलान से उड़ान तक का जो सफ़र है, इस तरीके के सफ़रों की हमें तलाश है। जैसे कि KGVB से भी मैम ने भी एग्जांपल दिखाया कि कैसे किहार KGVB से कि कैसे वहाँ की बच्चियाँ जो हैं वो एक टीचर ने उसमें इनिशिएट लिया और KGVB का उसमें सहयोग रहा, और वो बच्चियाँ जो है वो मेरे को लगता है गोल्ड मेडल, स्टेट से गोल्ड मेडल जो है वो उसमें लेकर के आई हैं। तो इस तरह की कहानियों को हम इसमें डालेंगे। और NCERT सर नई शिक्षा नीति पर जोर दे रही है, और नई शिक्षा नीति में इंडिजिनियस टॉयज़ पर और इंडिजिनियस गेम्स पर काफ़ी बल दिया जा रहा है, आंचलिक खेल खिलौनों पर। तो इस वर्कशॉप में हमने लगभग सर 14-15 खेल हमने यहीं पर अभी आइडेंटिफाई किए हैं सर, KGVB के ग्रुप के माध्यम से भी, और इसके अलावा भी सर हमने 10-15 खेल और भी इसमें आइडेंटिफाई किए हैं, जिससे लोकली अवेलेबल जो खिलौने हैं बच्चों के, उनसे कैसे बच्चों को शिक्षा के प्रति, जैसे सर एक ताक झूठ का खेल हमारे बचपन में हम खेलते थे गाँव में, वो ऑड इवन के लिए बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। हाथ में कंचे पकड़ के बच्चों से पूछते थे कि इसमें ताक है या झूठ है, तो ताक का मतलब जो है इसमें इवन आ गया और ऑड आ गया, और झूठ का मतलब जो है वो इवन आ गया। तो इस तरीके से हम इसमें आंचलिक खेलों को भी इसमें इसका भी एक संग्रह बनाने का प्रयास करेंगे। और इसमें एक ग्लॉसरी सर हम अपने टीचर्स की जो इंस्पिरेशनल टीचर्स हैं डिस्ट्रिक्ट चंबा के, उनको इसमें डालने का प्रयास करेंगे अंत में 3-4 पन्नों में पुस्तक के, ताकि उनका एक बायोडाटा जो है वो एक संग्रहित हमारे पास रहे। और
दो अन्य संभावित अनुभाग सेक्शंस भी हम बुक की सोच रहे हैं। एक TLM में, जहाँ कहीं हमें स्पेस मिलेगा, कोई अच्छा TLM का पिक्चर या मॉडल हमारे पास आता है उसको भी सर इसमें डालेंगे। और साथ ही साथ सर आजकल ऑनलाइन इंटरेक्टिव कंटेंट की काफ़ी जो है वो हम ये कह सकते हैं कि महत्वता है, नीड ऑफ द आवर इसको हम कह सकते हैं। जैसे ऑनलाइन गूगल फॉर्म कैसे क्रिएट करें, ऑनलाइन QR कोड कैसे बनाएं, या ऑनलाइन जिगसॉ पजल कैसे बनाएं, या ऑनलाइन क्विज कैसे तैयार करनी है, ये सारी ट्यूटोरियल बना के इनके QR कोड हम बुक्स में डालेंगे, ताकि टीचर स्कैन करते ही उसको सामने सारी प्रोसेस खुल जाएगी और जो भी इंटरेस्टेड होगा वो अपनी सुविधा के अनुसार या अपनी इंटरेस्ट के अनुसार कोई भी QR कोड ओपन करके जो उसने देखना है वो चीज़ उसमें वो सीखने के लिए उसको मिल जाएगी। तो ये इसमें रहेगा सर। और इसी के साथ सर सो मच, ये हमारा 2 दिन का काम। थैंक यू सो मच युद्धवीर जी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अध्यापकों के द्वारा नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए, और वो भी पुस्तक लेखन का कार्य, कोई प्रोफेशनल यहाँ पे लेखक नहीं है जो पुस्तक निर्माण करेंगे, लेकिन आम अध्यापक जो विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं उनको पता है कि क्या और क्या समय की मांग है, उसको देखते हुए इस तरह की पुस्तक निर्माण का प्रयास कांक्षी जिला चंबा में हो रहा है। मुझे लगता है कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और इसका ये प्रयास भी हमारा आप सभी के सहयोग से सफल होने वाला है। और सर दिली इच्छा थी कि आप के हाथों से ही हम इस पुस्तक का भी विमोचन करवाएं, जो हम अपनी ये बेस्ट प्रैक्टिसेस की बुक बनाने जा रहे हैं। तो इसीलिए हमने इस पुस्तक को, हम तो चाहते हैं कि आपका मार्गदर्शन हमें आगामी समय तक मिलता रहे, और टारगेट हमने रखा है कि दिसंबर तक हम इस पुस्तक को तैयार कर लेंगे, इवन प्रिंटिंग वगैरह सारा काम जो है वो हमारा हो जाए, इस लक्ष्य को लेकर के हम चले हैं। अभी कल एक ही दिन में हमने पूरी रूपरेखा पुस्तक की तैयार कर ली, और उसके कितने सेक्शंस रहेंगे वो युद्धवीर जी ने अभी बता भी दिया। लेकिन किस तरह से ये बुक अपने आप में नवाचार तो हम डाल ही रहे हैं, लेकिन वो नई तकनीक के साथ है, वो आपने देख लिया कि कहाँ पे उसको जो है वो सप्लीमेंट्री मटेरियल भी मिलेगा, उसको ट्यूटोरियल वहाँ पे मिलेंगे। कि आज की डेट में जो चीज़ें हमें पहले लगता था बहुत कठिन है, आज हर व्यक्ति अब जो है वो इन कामों को करने में फैमिलियर भी हो गए हैं। हमारे टीचर साथी कोविड के बाद स्पेशली मैं बात करूँ तो वो सारा प्रयास हमारा रहेगा, हमारी पूरी टीम का जो आज हमारे बीच में यहाँ पे आई हुई है। तो मैं सबसे पहले युद्धवीर जी आपसे आग्रह करूँगी कि पुस्तक विमोचन के लिए आप पुस्तकें लाएं, और जो हमारी टीम के मेंबर हैं जिन्होंने इस पुस्तक को तैयार किया है ना, वो भी हमारे जो टीचर साथी हैं वो भी आ जाएं। इस पुस्तक वाले जो है जिन्होंने इस पुस्तक को एसओ साहब से ये आग्रह रहेगा। बीओ साहब मुझे लगता है कि हमारे नहीं आए हैं, हाँ टीचर जिन्होंने इस पुस्तक में काम किया है वो वाले आ जाएंगे। धर्मेंद्र जी आप चेयर ले लो कहीं से भी ना, आप अंदर आ जाओ, मत ऐसे मत खड़े रहो आप। ये हमारी टीम रही है जिन्होंने इस पुस्तक के लेखन में अपनी जो है वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई, और जो परिणाम आपके सामने है। प्रयास किया गया था इस रवि जी ऊपर बीओ साहब का जो पेज है, प्रिंट साइज सब कुछ जो है वो बढ़िया बनाने का प्रयास किया है कि इतने कम पैसों में ये पुस्तक जो है वो आज हमारे हाथों में है। ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है कि आप पेज को हाथ लगाएंगे और उसका वेट देखेंगे तो क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी एंड क्वालिटी वाइज दोनों ही तरह से ये पुस्तक जो अपने आप में काफ़ी अच्छा जो आज ये तो गेम्स जनरल बताई ना सर। मैं चाह रही थी कि हमारी KGBV में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो लिख के भेजो, मैडम को भेज दो ना लिख करके। तो थैंक यू सो मच सर। ये जारी है बच्ची ना, हाँ जी बोलो। ये फोटोग्राफ्स भी लेते रहे ना हमारी टीम के सदस्य, कोई और भी आप लोग आ जाओ, बाकियों को दो। बगेगढ़ से ये बेटा आप यहाँ आ जाओ। बगेगढ़ में जब था तब पढ़ रहे थे, पहले पुराने अभी क्या कर रहे हैं आप? अच्छा
वीकेंड में कहाँ मेरे घर आपके सब तो नजदीक ही है। ये लो ना, तो ठीक से दो ना, ये भी ले लो ना, ये इसमें भी नाम होगा साथ में ना, ये ऐसे दिखाना सारे। बहुत बहुत बधाई बेटा। जो कंसर्न हॉस्टल वाले हैं वो भी ले लें इन बच्चों की फोटोग्राफ्स, ये हमारे लिए बहुत बढ़िया सेट है। हाँ जी, बबीता आ गई। हेलो, आप क्या कर रहे हैं? ये स्टिल फोटोग्राफ्स, रवि जी स्टिल फोटोग्राफ्स ले लेना, जो कि न्यूज़पेपर में भी। बहुत बहुत बधाई बेटा। चलो आप दीपिका। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो भी बोल देना। पूनम भारद्वाज जी, उनका नाम है जो नहीं आए वो भी आप रिसीव कर लो हॉस्टल से। अच्छा ऐसे करें, हाँ मॉडल ले लो। बबीता के बाद पूनम जी से लड़की आज हाँ कंप्लीट हो गई, कंप्लीट। पूनम का है। ये बुक भी मैम को जरूर देनी है। आप अपने है ना? हाँ जी। ये तो कोई टीढ़ी देवदार की लग रही है। काजल जी, काजल ये ऐसे आप काजल के क्या से निकले आप? क्या कर रहे हैं? सकीना ठाकुर, ये दोनों दिख जाए ना। बहुत बहुत बधाई। सुपर भी है। इनके बुक नहीं दी? बुक नहीं, पोस्ट में मिल गई जो खुद आई ना। अच्छा असिस्टेंट वार्डन भी आ जाए बेशक। अंजलि राणा, अंजलि राणा, अंजलि राणा किस हॉस्टल की है ये बच्ची? हिमगिरी। जल्दी से आए कोई भी। हेलो मैम, बात नहीं करती। अब इंग्लिश के वार्डन है ना? वो वार्डन नहीं आई है। हाँ जी, चलो ठीक उनकी डिलीवरी सपना देवी, चलो मुबारक। इंगिरी टाइप 4, ये भी आप कहीं चलो टेको देवी, ये भी बगेईगढ़ से। वार्डन आ जाओ यहाँ पे। हाँ काजल बगेईगढ़। एक बुक ऐसे ही रखो बेशक साथ में ना, चाहे फिर हाँ फिर जो है वो साथ में। चलो ले गए। एक सोनिका, काजल बुक्स है तो एक दे दो। एक ना सर, एक ऐसे फोटो लेने के लिए रखते हैं ना। पकड़ लेना। हाँ जी हाँ जी, फिर ले लो। देने गए। हाँ जी, चलो ये जो बच्चियाँ आई हैं इनको तो दे दो। नहीं, ये बगेईगढ़ की है। बगेईगढ़ की बच्ची है। सोनिका विजेंद्र कुमारी पांगी, विजेंद्र पांगी, पांगी से आए। अच्छा आए। नहीं इसको ये ले जाओ, ये स्टूडेंट आई है। बाकियों को वार्डन है आपके यहाँ? अच्छा, पहले तो कुछ और थे आपका। ये भी काउंसलिंग में आया सर। ओके। 4-5 साल पहले देखा। रवीना कुमारी आपकी मैंने पांगी, रवीना कुमारी पांगी, ये भी ले जाओ पांगी। रवीना पांगी। हाँ पांगी। आपने दे दिया। रचना तो आई। ये जस्ट किया है। रीता कुमारी तीसरा, ये पकड़ो, ये आपकी बुक है। रीता कुमारी तीसरा, रीता कुमारी
तीसरा से रीता, हाँ जी रीता का आप ले लो। रेखा हिमगिरी कोठी से कमला देवी निशा देवी बॉर्डर का है आपके अनीता सारे इनके हैं। आपने तो बड़ा भारी इम्प्रूवमेंट अच्छा वहाँ का ले कैसे जाएंगे चलो बढ़िया चलो इंग्लिश से ठीक निकल रहा है प्रोडक्ट हिमगिरी से सर एक हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर बनी है कॉलेज में। उसको नहीं दिया वो आई नहीं है, मंडे में शादी हो गई है ना। नहीं तो ये तो देना था ना सर्टिफिकेट सर आइडेंटिफाई में ख्याल उसके बाद जब हमने प्रॉपर्टी ना अच्छा लिखी ना उसके बाद क्या नाम था अनु ठाकुर उसके बाद अनु ठाकुर हिमगिरी सीनियर सेकेंडरी वाला ये वाला अच्छा अनु ठाकुर ये सीयू में है सर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ये क्लरिकल में है लेकिन अभी आगे तैयारी कर रही है। ये हमारे पास भी थी आपकी है आपकी पर ये हिमगिरी कोठी नहीं ये देख लो देखो हिमगिरी कोठी चलो लेंगी हॉस्टल वो आई घर में भी आई थी सर अभी मेरे के बाद गई आए खुदा रजनी क्या फिर तो आपका आ जाओ चलो यही ऐसे खड़े हो जाओ इधर आ जाओ बीच में जाओ। कृतिका कृतिका मेला कृतिका हमारे हॉस्टल के भी एम्प्लॉई आएंगे हमारे। ये आराम से लो आप या वो बच्ची को तो शौक होगा ना। मनीषा कुमारी महिला महिला से इंदुबाला महिला इंदुबाला महिला सुमित्रा देवी महिला महिला ये पायल कुमारी महिला वंदना कुमारी महिला महिला की टीम भी बड़े सारे लेके जा रही है। नीता कुमारी महिला सबसे अभी रुको। अच्छा ये बच्ची आई हुई है सर, ये धर्मशाला कॉलेज में पढ़ रही है ये बच्ची और बहुत टैलेंटेड है। शाबाश मुबारक अनीता कुमारी अच्छा ये भी महिला गामिनी देवी अच्छा गामिनी ब्रह्मौर है आपका है चलो हो गया अब खेल कूदी ये लेफ्ट को दे दो लेफ्ट तो लेके ना क्या किया अब ये बच्चों वाला सारा हो गया बच्चों का। हाँ जी अच्छा ये सर हमारे हॉस्टल की जो वार्डन है इनका भी कंट्रीब्यूशन रहा है क्योंकि इनसे हमने कि बच्चे कौन थे फोटोग्राफ्स क्या है उनकी स्टोरी क्या है उन्होंने कंट्रीब्यूट पुराने वार्डन पढ़ाए भी हैं। हाँ जी ये सुनीता कपूर जी ये हमारी पिस्सा टाइप पिस्सा में है ना पिस्सा हाँ जी टाइप चलो ठीक है चलो मुबारक हाँ, अगला है ममता कटोच जी ये क्रिया हॉस्टल की वो यहाँ पीछे भी आ रहे हैं अच्छा अच्छा चलो रीता शर्मा जी ये नहीं आई है रीता शर्मा जी हाँ आप ले लो ये रख दो इनको रख ममता मैम एक इनका आप ले लो क्योंकि डिस्प्ले हो रहा है ना साथ साथ में चलो इसके बाद रीता ठीक है इसके बाद रीता मैम हाँ रीता मैम हिमगिरी हिमगिरी हाँ आप आ जाओ कोई भी आ जाओ आप ही नहीं वो आ आ रहे रही हैं आ रहे हैं नेक्स्ट जो है वो कुंता देवी यार इसके बाद क्या रहना
कौन सा देवी आ रहा? इंदिरा देवी 30 साल। सुनीता ठाकुर, सुनीता जी पांगी। ये आपकी है फोटो? पुरानी फोटो पतली वाली। मैं फोन पे तो बड़ी बार बात की है। ठीक है, मुबारक। फोटो हो गई इनकी? प्रेमलता जी। प्रेमलता जी बगैया। हाँ, प्रेमलता। इनके पास ज्यादा हो गए। चलो नेक्स्ट। ममता अब ममता कटोच ग्रीन हाउस। नेक्स्ट है वीना देवी जी भरमौर की। शुरू से आप ही है ना? ज्योति शर्मा जी ये नहीं है, मैं ला। ये आप ही ले ये ले लीजिए। लो। ये जो ग्रीन है। हाँ जी ठीक है। इसके बाद है रोहिणी शर्मा। रोहिणी शर्मा। सुरेंद्र। अच्छा ये अब सर हमारी जो टीम यहाँ पे, हाँ जी, टीचर्स की 6 लोगों की टीम थी हमारी। उनमें है श्री सुरेंद्र शर्मा जी जो पांगी में ही कार्यरत है कुलाल स्कूल में, बहुत मेहनती हैं। हर दिन कुछ ना कुछ पांगी से कोई आए तो हाँ जी कुलाल पहुँचा देना हमको। श्यामलाल जी। श्याम जी। ये भी लगातार हमारे साथ लगे हुए हैं काम में। बहुत बहुत बधाई। पवन कुमार। पवन कुमार जी। ये इनको दो एक बुक दो आप साथ में ना, जो हमारे टीचर्स हैं उनको ओरिजिनल बनाए हुए हैं यहाँ। बहुत बहुत बधाई। किरण कुमार। किरण जी। ये युद्धवीर जी हमारे टीम लीडर। ये वो बुक भी दे दो साथ में। कविता विद्वान जी। अच्छा बुक भी दो। थैंक यू सो मच सर, आपके हाथों से लेना अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। और उम्मीद है कि जल्दी दूसरी बुक भी सर के हाथों से इसी तरह से जो है वो उसका विमोचन हो, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। थैंक यू सो मच सर। अब मेरा आग्रह रहेगा हमारे जिला परियोजनाधिकारी एवं उप शिक्षा निदेशक महोदय से कि कृपया आप डाइस पर आएँ और हमारे दूर दराज के सभी क्षेत्रों से, पांगी से लेकर के यहाँ तक पहुँचे हुए हमारे छात्रावास के टीम मेंबर्स का मार्गदर्शन करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। दूसरी वाली में सर, अगली बार मिलेगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हॉस्टल के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर कविता विजयवान जी, हमारे सेक्शन ऑफिसर श्री निशांत शर्मा जी, हमारे दीपक जी,
लेक्चर बायोलॉजी, राष्ट्रपति अवार्डी श्री युद्धवीर टंडन जी और इनकी पूरी टीम के सदस्यगण, हमारे हॉस्टल के वार्डन और अन्य कर्मचारी व हमारे हॉस्टल से निकले हुए प्रोडक्ट जो हमारे बच्चे हैं, लड़कियां हैं, आज सच में मुझे यहाँ आकर के बड़ी खुशी हुई। हालांकि मेरे पास समय नहीं था और अगर मैं नहीं आता तो शायद इन क्षणों से वंचित रह जाता। बहुत अच्छा लगा कि जब हमने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय शुरू हुए थे हमारे जिला चंबा में, तो हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि हमारे स्कूल हॉस्टल से इतने अच्छे बच्चे निकलेंगे। लेकिन धीरे धीरे जो है हॉस्टल जो है हमारे मजबूत होते गए। हमारे वार्डन ने और पार्ट टाइम टीचर्स भी हमारे यहाँ पे बैठे हैं, उनका नाम लेना मैं भूल गया था। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है कि जिन बेटियों को आज हमने यहाँ पुरस्कृत किया है, इनाम दिए हैं, कि वो लड़कियाँ जो है आज अच्छे अच्छे विभागों में पहुँच गई हैं, या कुछ MSc कर रही हैं, MA कर रही हैं, अपनी पढ़ाई कर रही हैं, जॉब भी कर रही हैं। तो सच में हमारे हॉस्टल का जो है एक बहुत अच्छा परिणाम जो है वो कुछ सालों के बाद हम आज अपने सामने देख रहे हैं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं, जितने भी कर्मचारी अधिकारी आपके हॉस्टल में लगे हैं या जिला से लेके हॉस्टल तक, ये सब आप लोगों का योगदान है। चाहे हमारे वार्डन हो, चाहे पढ़ाई लिखाई में पार्ट टाइम टीचर्स की भूमिका हो, चाहे अच्छा खाना खिलाने में हमारे कुक साथी जो हैं, खाना बनाने वाले कर्मचारियों की है, या इसके अलावा इवन क्लास 4 का भी बहुत बड़ा योगदान है। आज भी मैं आपको यही कहूँगा कि बच्चों की सबसे पहले तो यह है कि बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी सुनिश्चित की जाए हॉस्टल में, रक्षा और सुरक्षा, कि बच्चे जो हैं वो अपने घर छोड़ करके माँ बाप से दूर होकर के हॉस्टल में आते हैं। फिर हमारी जिम्मेदारी बन जाती है सभी स्टाफ मेंबर्स की, वार्डन से लेकर के कुक और कर्मचारी जितने भी क्लास 4 तक, इन बच्चों की रक्षा की जाए, सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, इनके खाने पीने का पूरा साफ सुथरा प्रबंध किया जाए, हॉस्टल में ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि वहाँ गंदगी ना हो, अच्छा वातावरण जो है बच्चों को मिले और पूरा ऐसा माहौल मिले कि बच्चा जो है वहाँ पे अपने चौमुखी विकास जो है सुनिश्चित कर सके और उसको ये ना लगे कि मैं घर से दूर हूँ तो मुझे खाना नहीं मिल रहा है टाइम से, या पढ़ाई में पिछड़ गई हूँ मैं। ये सारी बातें जो है हमारे हॉस्टल के जितने भी कर्मचारी हैं, वैसे तो आप लोग सारे सुनिश्चित कर रहे हैं कई सालों से, लेकिन फिर भी मेरा ये फर्ज है कि आप लोगों का मार्गदर्शन करना, इनकी पूरी हिफाजत की जाए और उनको अच्छा खाना, रहना, हर चीज़ जो है उपलब्ध करवाई जाए। इसके अलावा अगर कोई समस्या हो भी जाती है, कई बार फंड्स की प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे आज डिस्कस कर रहे थे आप, तो कोशिश करें कि उधार पे भी कई काम चल पड़ते हैं, फंड्स आपको मिल जाएंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे भी मैनेज करते हैं, कई बार हो जाता है जैसे अभी ऑटो स्वीप हो गया, हमारे फंड्स जो है वो लिमिट जो है विड्रॉ हो गई, हमारे डिस्ट्रिक्ट का भी हो गया, उसमें हॉस्टल का भी पैसा वापस चला गया, लेकिन अब आ जाएगा हमारे पास, आप चिंता ना करें। आप कोशिश करें कि हॉस्टल को मैनेज करना है, आपने जैसे भी करना है, पैसा आपको मिल जाएगा, बजट आपको मिल जाएगा। अभी जो है ये 2 दिन की आपकी कार्यशाला थी, तो इसमें कुछ लोग अपने अनुभव शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं कि आपने 2 दिन में क्या मतलब सीखा, आपने यहाँ पे आकर के क्या फ़ायदा हुआ आपको? 2 दिन आप यहाँ पे आए हैं कि भी आप लोगों ने, एक तो बहुत अच्छी बात हुई कि जो ये बुक का विमोचन हुआ, इसके लिए हमारे युद्धवीर टंडन जी और इनके साथी और मैडम कविता बिजलवान जी और आप सभी जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया है नई किताब के लिए, और जो पुरानी किताब हमारे काफ़ी टाइम से पेंडिंग था ये, इसका विमोचन करना। हालांकि मैंने तो बोला था मैडम को कि ऐसे दे दो आप, ताकि बच्चों तक पहुंच जाए किताब ये, और देखें तो सही कि इसमें है क्या, लेकिन चलो आज इसका विमोचन हो गया, इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई है, मुबारक है। और उन बच्चों तक जो है इन किताबों को जरूर पहुँचाएँ और बाकी लड़कियों को भी दिखाएँ। उसमें आप इसको लाइब्रेरी बुक्स के साथ रखें और सभी बच्चों को जो है डिस्कस करें, बताएं कि देखो हमारे हॉस्टल से पहले ये लड़की ये निकली थी, आज ये इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में है, आज ये फॉरेस्ट में है, आज ये असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई है, जो भी हैं अपने अपने हॉस्टल में। सभी हॉस्टल जो हैं हमारे तकरीबन सारे ठीक चले हुए हैं। मुझे लगता है कि हमने जो ये सर्टिफिकेट्स बांटे हैं तो कोई ऐसा हॉस्टल नहीं बचा होगा जो जहाँ से कोई लड़की ना हो। क्या है कोई ऐसा?
आपकी नजर लगभग एक दो तो हर जगह से निकली है ना? कोई अपने अनुभव शेयर करना चाहता? 2 दिन के क्या क्या हुआ? ये सर ये हॉस्टल्स के जो है वो 1 डे थी, जो बुक राइटिंग का है वो अच्छा। नहीं, जो ये हमारे हॉस्टल के कर्मचारी बैठे हैं, हाँ जी, क्या आपको कुछ फायदा हुआ इसका 1 दिन का? ये सर बच्चियां भी आई हैं इनसे कि क्या इनको, चलो बच्चियों को तो फायदा ही है, इनके लिए तो सब कुछ नई चीज है ना। तो बोलना चाहता है लड़कियों में से कोई बच्चे बोलना कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अनुभव साझा करना चाहते हैं अपने हॉस्टल का, या पुरानी यादें कोई आपको आ रही हैं? कोई भी आ जाओ, या कोई हमारे कर्मचारी कोई वार्डन कि ये हमारे इस तरह की वर्कशॉप, मुझे याद है कि ये हमने स्टार्ट किया था, ये हॉस्टल के जितने कर्मचारी हैं सबको इकट्ठा किया जाए और उनकी 2 दिन की ओरिएंटेशन की जाए। डाइट में भी हम करते थे इसका। ये सर बच्ची है, ये धर्मशाला कॉलेज में पढ़ रही है। आ जाओ, तो ये बोलना चाहते हैं आप कुछ? आ जाओ आगे, आ जाओ डाइस पे आप। सर आप यहीं आ जाए प्लीज। मैं अभी खड़ा रहूँ? नहीं, बैठो आप, बैठो, मैं सुनता हूँ ना। Good afternoon, respected sir, respected ma'am, and all respected wardens, and teachers, or my colleagues, my friends. सर हॉस्टल का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है। बहुत ये मैगजीन्स में भी बहुत चीज़ें कवर हो गई, उसको देख के अपनी यादें आ रही कि ये सब एक्टिविटीज़ हमने की हुई है। बहुत सी को करिकुलम एक्टिविटीज़ हमने की है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हॉस्टल का। बहुत चीज़ें सीखी है, बहुत एक्सपीरियंसेस है, बहुत चीज़ों से जिससे हमारी ग्रोथ हुई है उन चीज़ों से, और उनका लाइफ लॉन्ग हम पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा है और वो चीज़ें हमारे लाइफ में भी काम आने वाली है। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने हॉस्टल में सीखा है, ऐसे नहीं हमें सिखाया गया है, वो सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है कि हमें डिसिप्लिन में ही रखा गया है। वो सिस्टम ही ऐसा है, वो हम पे थोपा नहीं गया है, तो हमने वो चीज़ ऐसे खुद से ही सीखी है। डिसिप्लिन सबसे इम्पॉर्टेंट हमने सीखा है, जो हमारी लाइफ में शायद हमें आगे बढ़ने के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ जो हमने सबसे अच्छी सीखी है कि हमें टाइम मिला है कि जिससे हम अच्छे से अपनी एकेडमिक्स को इम्प्रूव कर सके और आगे भी हम एकेडमिक्स में एक्सेल कर सके और अच्छे अपने मुकाम पे पहुंच सके। और तीसरी चीज़, हॉस्टल ने हमें लाइफ को जीना भी एक सिखाया है कि कैसे हम अगर 50 लड़कियों के साथ रहते हैं, हम कैसे एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, उठना बैठना, कैसे हमें उनसे बात करनी है, कैसे हमने अपने वार्डन से बात करनी है, ये चीज़ें भी हमने सीखी है और ये सिस्टम के ज़रिए ही सीखी है हमने। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं हॉस्टल में। टाइम से बहुत अच्छे लोगों का विज़िट, जैसे चीफ जस्टिस सर हमारे यहाँ आए थे महिला में, हमें उनसे बात करने का मौका मिला। और भी टाइम पे विज़िट्स होते रहते हैं, जैसे डीसी सर के, एसडीएम सर के, और भी बहुत बड़ी हस्तियों के हमारे हॉस्टल में जो विज़िट्स होते रहते हैं, उनको देख के हमें भी मोटिवेशंस आती है कि हमने भी कभी इनके जैसा बनना है, या हमने भी कभी इन्होंने कैसा क्या किया होगा जो आज ये इतनी अच्छी जगह पे है। तो उन चीज़ों में भी हमारा सोच जाती है कि हम भी ऐसा करें। और हॉस्टल में रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि हम जीवन जीना सीखते हैं, और जो जीवन जीना सीख गया इससे बड़ा अचीवमेंट उसके लिए कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू। और कोई लड़की? हाँ, और कोई और बोलना चाहे? आप बोलो, 2 शब्द बोलो। हेजिटेट नहीं करना है, सारी एक केजीबीवी परिवार है ये। गुड आफ्टरनून सभी को। मेरा नाम काजल है और मैं केजीबीवी किहार से पास आउट हुई हूँ। मैं 2012 में मेरा एडमिशन हुआ था और 2015 तक मैंने 3 साल केजीबीवी किहार में अपने लगाए हैं। सबसे पहले तो वहाँ पे जो हमें चीज़ें सीखने को मिली है वो जैसे डिसिप्लिन है हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा खाना, हमारा पीना, जैसे कि कैसे हम लोगों के बीच में जाके कर सकते हैं, कि बात कैसे कर सकते हैं, हर चीज़ वहाँ से सीखने को मिलती है। उसके अलावा बहुत सी चीज़ें जैसे सीखी है, जैसे सुबह उठ के बस डिसिप्लिन में उठ के योगा करो, आप पीटी करो, टाइमली खाना खाओ, किस तरह से खाओ, अपने साफ सफाई से, हर चीज़ें वहाँ पे हमने सीखी है। और स्कूल में भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। जैसे कि कोई भी स्कूल में जैसे कि कोई भी कंपटीशन होता था, चाहे क्विज़ हो गया, चाहे
पेंटिंग होगी, चाहे आपका स्लोगन हो गया, चाहे डेक्लामेशन हो गया, हर चीज़ में मैं पार्टिसिपेट करती थी और हर चीज़ में फर्स्ट आती थी। 10th क्लास में हॉस्टल से निकल के ही मतलब पढ़ने की इतनी वो लगती थी कि भाई हमें किस तरीके से हम पढ़ रहे हैं। एक तो सबसे मेन ये कि हमें 2 जगह पढ़ने को मिलती है, एक आप हम स्कूल में जाके पढ़ते हैं, फिर वापस जब हम हॉस्टल आते थे, हमारे जो पार्ट टाइम टीचर्स होते थे उनसे हम पढ़ते थे कि मतलब 2 जगह हमें पढ़ने को मिलती थी, तो क्यों ना हम अच्छे से पढ़ें। तो इस वजह से मैंने 10th क्लास में भी मेरे को छात्रवृत्ति के रूप में लैपटॉप मिला है, 12th में भी मिला है और कॉलेज में भी। और अभी मेरी मास्टर जो है वो इंग्लिश में हुई है और एमफिल का मेरा एंट्रेंस क्लियर है, अब आगे मैं एमफिल करूँगी। थैंक यू सो मच। और कोई बेटी? तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं बेटा? मेरे फार्मर ही घर में ही है। देखो ना कहाँ से वो लड़की किसान की बेटी जो है उठ के आई है। वो लड़की ड्रॉप आउट। अच्छा, वो पहले। और कोई लड़की? कोई बेटी जो बोलना चाहे? आ जाओ। आओ बेटा, आ जाओ। ऐसा मौका नहीं मिलेगा आपको। यार नहीं। क्या आप लोगों का क्या अनुभव है? गुड आफ्टरनून, मैं शादा KGBB विद्यालय किहार से पढ़ी हुई हूँ। 2006, 7 और 8 में मैंने 6, 7, 8 की पढ़ाई जो है मैंने KGBB विद्यालय किहार से करी हुई है। उसके पश्चात मैंने 8th में जो है 90% मार्क्स लिए हैं, जो टोटली जो है मेरा KGBB विद्यालय के जितने भी स्टाफ है उनको मैं आश्रय देती हूँ कि उन्होंने टाइम पे हमें ट्यूशन्स पढ़ाई। स्कूल में तो वैसे क्लासेस होती थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो तब नया हॉस्टल खुला था, 2005 में खुला था शायद, तो उस टाइम जो है बड़ी कोशिश की थी कि बच्चियाँ जो है पढ़ें। और उसके पश्चात मैंने +2 की और BSc फाइनल ईयर में मैंने HP फॉरेस्ट में जो है फॉरेस्ट गार्ड का टेस्ट निकाल के मैं एज ए फॉरेस्ट गार्ड हूँ। मेरे को ये एक्सपीरियंस है कि डिसिप्लिन में रह के 50 लड़कियों में हमने कैसे उठना बैठना, टाइम पे पढ़ाई, हर चीज़ सीखी। और उसका जो है टोटली योगदान जो है हमारे टीचर्स और जो वार्डन्स थे उन्होंने हमें मोटिवेट किया कि जैसे हमारे गांव में तो मैक्सिमम काम पे जोर देते हैं बच्चों को घर में, कि स्कूल तो पढ़े हैं तो घर में मैक्सिमम काम के लिए, तो वहाँ हॉस्टल में हमें जो है हर चीज़, ट्यूशन का टाइम, खाने पीने का, साफ़ सफाई का, मतलब पूरा जो है एक प्रॉपर तरीके से हमें जो है पढ़ना सिखाया, जो कि टोटल आज जो है हम यहाँ पहुँचे हैं तो शायद हॉस्टल की वजह से यही मेरा एक्सपीरियंस है। थैंक यू। और कोई बोलना चाहता है? पार्ट टाइम टीचर में से कोई सुझाव देना चाहता हो कि जी, क्योंकि पढ़ाई में तो आप लोगों का योगदान है और वार्डन का है, खाने पीने में हमारे जो कुक साथी हैं उनका है कि अच्छा खाना खिलाया था, भी बच्चों की सेहत अच्छी रहेगी, तभी उनका मन पढ़ाई में लगा, आपने अच्छे अच्छे पकवान खिलाए उनको। कोई वार्डन बोलना चाहते हैं? कोई भी, किसी का नाम नहीं लेंगे, स्वयं सेवी तौर से। मुझे पता सभी वार्डन जो है एक से एक हैं, बोलने वाले हैं। आ जाओ कोई। आ जाओ। समय का ध्यान रखना बस। आप सब लोग मुझे जानते हैं, मैं KGBB महिला की वार्डन हूँ। मेरे पास कई सालों से 2 हॉस्टल का प्रभार था। अब मेरे साथ एक और मैडम आ गए, ज्योति शर्मा, वो आज हैं नहीं यहाँ पे। ये जो बुक हमने निकाली है, मैं बहुत सालों से ये जब मैडम इनोवेशन की बात करते हैं, सब लोग इनोवेशन की बात करते हैं, KGBB जो है वो फुल टाइम इनोवेशन है। जब से हमने ज्वाइन किया है, आप मान नहीं सकते, मैंने ज्वाइन किया और KGBB की जो हालात थे उस टाइम वो इतने ख़राब थे, मैं 1 महीना सोई नहीं हूँ। इतनी उससे हमने KGBB को आज इस मुकाम तक पहुँचाया है। वो सारी वार्डन्स जो हैं, हमारा जो डाइट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी देन है कि इन लोगों ने भी हमारे साथ दिया और वार्डन्स ने, टीचर्स ने, दूसरे स्टाफ ने मेहनत की है। और KGBB जो है आज वो बड़ा कलरफुल एक बुक के रूप में जो है वो आपको दिख रहा है। जब कविता मैम हमारे कोऑर्डिनेटर बने तो मैं इनसे बात कर रही थी मैम कि मैं चाहती हूँ कि एक पत्रिका जो है हम हॉस्टल की निकालें, और मैंने उसका सारा मटेरियल इकट्ठा कर लिया था। मैं चाह रही थी कि मैं अपने हॉस्टल की एक पत्रिका निकालूं, पर
उसके लिए मैंने, हमारे पास तो फंड है नहीं, है तो सबको पता है, उसके लिए मैंने फंड देने वाला भी आदमी कर लिया था कि वो फंड कर रहा था मुझे, लेकिन बीच में कोविड आ गया और कोविड की वजह से ये काम रुक गया। फिर कविता मैम जो हमारे साथ हमारे कोऑर्डिनेटर बने, इन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक ऐसी बुक बनाते हैं और उसमें ये सारा मटेरियल जो है वो उसमें डालते हैं और सबको एक दिखाते हैं कि केजीबीवी चीज़ क्या है। क्योंकि बड़ी सारी जगह मैं जाती हूँ डिस्ट्रिक्ट में ही, अपने डिस्ट्रिक्ट में ही, क्योंकि केजीबीवी को कोई जानता नहीं है, केजीबीवी चीज़ क्या है इसका कोई अता पता नहीं है। आज हम उन बच्चों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने अच्छा मुकाम पाया है, लेकिन केजीबीवी में जो एडमिशन का प्रोसीजर है बच्चों का लाने का, इस साल ही हम 3 बच्चे जो हैं चाइल्ड लेबर से छुड़ा के मेरे केजीबीवी में आए हैं। तो जो बच्चा 4th क्लास से 3rd क्लास से किसी के घर में बर्तन धो रहा है, कपड़े धो रहा है, उसको पढ़ाई का मतलब पता नहीं है, उसको आ ई नहीं आ रहा, उसको गिनती नहीं आ रही है, उसको ABC नहीं आ रहा है। केजीबीवी एक ऐसी जगह है जहाँ हम बच्चे को 6th में ये सारी चीज़ें जो है वो सिखानी पड़ती हैं। ये हमारी बेटी जो वंदना है, ये ड्रॉप आउट थी, BRC साहब हमारे इसको पकड़ के लाए थे और इसकी एडमिशन करवाई थी, ये आज पढ़ रही है। बड़ी सारी बच्चियों की वहाँ पे आप देखेंगे कि हर केजीबीवी में 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चों में से 90 बच्चों की जो एक हिस्ट्री है, और उस हिस्ट्री के बाद जो है आज आपके पास ये कलरफुल उड़ान जो है सामने आई है। तो कुछ ना कुछ केजीबीवी ने बहुत कुछ अचीव किया है और भविष्य में भी मैं तो यही चाहती हूँ। और सब लोग, मुझे तो अपनी नौकरी बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती है, कम पैसों की है लेकिन मुझे बहुत पसंद है। बड़े सारे लोग को शिकायत है, अंदर से तो मुझे भी शिकायत है कि हमारे सैलरी बहुत कम है, लेकिन जो हमारा काम है वो बहुत शानदार है और आगे भविष्य में भी सर का बहुत योगदान जो है वो हमारे पूरे इस काल में रहा है। हमारी जितनी भी जर्नी, मुझे 14वां साल जो है केजीबीवी में काम करते लग गया है, लेकिन सर जब भी हमारे हॉस्टल में आए हमें कुछ न कुछ नया दे कर गए हैं, कुछ न कुछ नया सिखा के गए हैं। सर के पास जब भी हम किसी चीज़ के लिए गए, इन्होंने हमें खाली हाथ कभी नहीं लौटाया और सर के पास इतने समस्या का जब भी रखी है तो उन्होंने तुरंत हल किया है। केजीबीवी के लिए सर जैसा मुझे नहीं लगता कोई दूसरा आदमी जो है हमें मिलेगा। रही कविता मैडम की बात, कविता मैडम ने मुझे टाइम याद है जब केजीबीवी की मीटिंग होती थी तो मीटिंग्स में ये डिस्कस होता था, वो फलाने केजीबीवी में बल्ब नहीं चल रहा था, फलाने केजीबीवी में पानी नहीं आ रहा था, फलाने केजीबीवी का ये था। पर आज हम उस मुकाम पे पहुंच गए कि आज हम अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं, हम छोटी बातों से ऊपर चले गए। ये बहुत ही खुशी की बात है। केजीबीवी की जो उड़ान है वो अपनी गति ले रही है, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगी। सर आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। थैंक यू। ये जो है बोलना कुछ 2 शब्द बोल दो, 1 मिनट बोलना बस। मैम को पूरे हाउस को नमन करता हूँ। जब बात आई थी बुक निर्माण की, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा क्योंकि सबको लेट हो रहा है। 2-4 अपने शब्द रखूँगा, उसके बाद विराम दूँगा अपनी बारी को। जब पुस्तक निर्माण की बात आई तो मेरा सौभाग्य रहा कि उस टीम का एक छोटा सा सदस्य मैं भी रहा, और केजीबीवी के सभी बच्चियाँ जिनका इतिहास जब हमने पढ़ा तो सच में गर्व महसूस हुआ कि सीमित संसाधनों में उन बच्चियों ने बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। और जब आप इस पुस्तक को अगर देखेंगे, और मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि इन बच्चियों का जो स्वर्णिम उनकी जो वो थी एक यात्रा थी, उसको संजोने का कार्य हम लोगों ने किया है। तो बहुत अच्छा लगा और भविष्य के लिए भी आप सबको शुभकामनाएं हैं। जैसे आप लोग कार्य कर रहे हैं केजीबीवी पूरी टीम, आप सबको शुभकामनाएं हैं, बधाई है और भविष्य में आप ऐसे ही कार्य करते रहें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब ज़्यादा समय जो है आपका नहीं लेंगे क्योंकि सभी ने दूर दूर जाना है, क्योंकि जितने भी हॉस्टल हैं हमारे सारे के सारे मैंने कई बार विजिट किए हैं, 5-5, 10-10 बार कर दिए होंगे शायद 2007-8 से लेकर के। तो आप लोग जो है वो अपने हॉस्टल को और अच्छा बनाने का प्रयत्न करें, सारे स्टाफ मेंबर मिल करके रहें, एक दूसरे के साथ अपने सुझाव जो है सुने, बातें सुने, लड़ाई झगड़ा ना करें, अनुशासन में रहें।
कई बार हो जाता है ना, ऊंच नीच बात हो जाती है छोटी मोटी, तो वो ऐसा ना करें। चाहे वार्डन है, चाहे हमारे पार्ट टाइम टीचर्स हैं, चाहे कुक हैं, चाहे और कर्मचारी हैं, अकाउंटेंट्स हैं, तो सभी से मेरा एक ही अपील है कि आप हॉस्टल को और बढ़िया बनाएं ताकि बच्चे जो हैं हमारे हॉस्टल से और अच्छे निकलें और आगे अच्छे अच्छे पदों पर पहुँचें, अच्छी अच्छी क्वालिफिकेशन जो है, हायर क्वालिफिकेशन जो है वो एक्वायर करें। ऐसा प्रयास आप लोग करेंगे, इस उम्मीद के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बच्चियां हमारी अपना काम छोड़ करके आज यहाँ पे आई हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार और आपको शुभकामनाएं कि आप जीवन में अपने और अधिक तरक्की करें। ठीक है जी। 1 मिनट के लिए जिन्होंने अटेंडेंस